हरे की जय, धाम के धनी की जय। श्रीबंधो सतगुरु चरण को कराऊं सुप्रेम प्रणाम। असुवारण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूरण तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। प्राणनाथ मूल पते शेर में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल कराओ प्रणाम। प्रणाम करो सब साथ को धर चरणों में से दास जान दया करो बुद्धि दो बख्शे। बुद्धि दो बख्शे। प्राणनाथ नहीं तवे कहे कृष्ण श्री राज ने ये तो कही जगमा है। कहे वेद जग भ्रम है। तवे मुक्त कही सुखा है। तवे मुक्त कही सुखा है। त्रिकोणचारी की 22 अब 10 नाम सन्यासी की विधि। फिर 10 नाम है सन्यास जो। प्रणाम सुंदर फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साथ जी। फिर 10 नाम सन्यासी जो आप महानतम बुद्धि के सागर महामति स्वरूप श्री लाल दास जी महाराज हरिद्वार का प्रसंग बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी किस प्रकार से राज जी महाराज जी हरिद्वार में आए हैं। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगा हुआ है। यहाँ पर इस समय क्या है, 4 संप्रदाय के लोग, 10 नाम सन्यासी और इस प्रकार से किस प्रकार से खटदर्शनी सारे शास्त्रों के धर्मालावी अनेक अनेक संप्रदायों के लोग चारों तरफ से यहाँ पर आए हैं। श्री जी साहब जी मध्य में विराजे हैं और चारों तरफ से सुंदर साथ उनको घेर करके बैठा है। इस प्रकार से 4 संप्रदाय के लोग चारों दिशाओं में बैठे हैं। खटदर्शनी 10 नाम सन्यासी इस समय श्री जी साहब का शास्त्रार्थ हरिद्वार के अंतर्गत होता है। तो अपन ने सुना है लागा सागला सागलीवान का संवत 1735 जब लगा है खत्म हुआ तब शाखा विजयाभिनंदन की उस समय चालू हुई है। किस प्रकार से जो है 4 संप्रदाय के लोगों से श्री जी की चर्चा हुई, उनने अपने अपने मत बताए। श्री जी ने कहा कि जब वेद ने कहा ये 14 लोग ब्रह्मांड जब जो है महाप्रलय के अंतर्गत सब नाश होने वाला है तो वो पूर्ण में परमात्मा कहाँ रहेगा, तो किसी को उत्तर नहीं आया। अब आए 10 नाम सन्यासी जो उनके 10 नाम सन्यासियों के नाम आपको बता रहे, 10 नाम सन्यासियों के अलग अलग मत बता रहे हैं। आप कृपया करके उनको सुनिएगा। बोले इष्ट प्रमाण। अब अपना इष्ट कौन है उनका, उनका प्रमाण देते हमारा इष्ट कौन है। मन्या सात मठ 4 हमारे।
अब 10 नाम सन्यासी बताते हैं। हमारी 7 मन्या हैं और 4 हमारे मठ हैं। श्री जी साहब जी, अब हमारी बात आप जो है सुनिएगा। परमहंस मत ये जान, हमारा हंस एक होता है जीव, एक होता है हंस और एक होता है, तो जो 10 नाम सन्यासी कहते हैं हमारा परमहंस हमारा धर्म है, आप उसको सुनिएगा। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, प्रथम मठ मन्या क्या है? प्रथम मठ और वो मान्या क्या है? पश्चिम दिशा में जो हमारी आई है। मठ शारदा कहाँ आए, वो कौन सी कहलाती है? पश्चिम दिशा की शारदा पीठ कहलाती है। परम द्वारका क्षेत्र है, और हमारा द्वारकापुरी हमारा क्या है? क्षेत्र है, मतलब वहाँ हमारा रहने का स्थान है। सुरेचर देवता सुहाय, सुचर देवता हमारे इस प्रकार से देवता हैं। भद्रकाली देवी सही, भद्रकाली जो देवी हमारी देवी के रूप में भद्रकाली को पूजते हैं। गंगा गोमती तीर्थ, गंगा नदी और गोमती नदी हमारी तीर्थ स्थान है, जहाँ जाकर के हम नहाते हैं। अनुभूति स्वरूप आचार्य, अनुभूति स्वरूपा जो है हमारे आचार्य का नाम है। स्वामी सारे सभी अर्थ, ये हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं। कीटवार है संप्रदा, हमारी संप्रदाय का नाम कीटवार है। तीर्थ आश्रम दो नाम, तीरथ और आश्रम जो 2 नाम के आदमी होते, तीरथ और आश्रम जो सरनेम होता है, इन संप्रदाय को मानने वाले के सरनेम तीरथ और आश्रम अंत में लगाते हैं। ब्रह्मा विष्णु है देवता, ब्रह्मा जी और विष्णु हमारे क्या हैं? देवता हैं। ये पश्चिम मन्या विश्राम है, ये पश्चिम मन्या जो शारदा पीठ वाले हैं, उनका इस प्रकार से ये सुख को प्राप्त करते हैं। दूसरी मन्या है पूरब की, आप बताते हैं दूसरी मन्या मतलब मानने वाली जो है पूरब दिशा में है। वन आरण दो नाम है, उसमें वन और आहरण, इनके जो मानने वाले होंगे, उनके जो आचार्य होंगे, उनके सरनेम के पीछे वन और आहरणा नाम लगाया जाएगा। भोग गोवर्धन है मठ है, भोग गोवर्धन हमारा मठ जो है वो कहलाता है। भोगवार संप्रदाय धाम है, हमारी संप्रदाय का नाम है भोगवार है। पद परसोत्तम क्षेत्र है, पद हमारा परसोत्तम का क्षेत्र हमारा परसोत्तम है। देवता है जगन्नाथ, हमारे जगन्नाथपुरी में जो देवता हैं वो हम उनको मानते हैं। बलभद्र पद्माचार्य, बलभद्र उनके सिद्ध पद्माचार्य के बलभद्र जो है शिष्य हैं, वो हमारे आचार्य हैं। विमलाई देवी साथ, विमलाई देवी मतलब लक्ष्मी हमारी जो है देवी है। महो तीर्थ है, लौन्या हमारा जो है तीर्थ स्थान हमारा है। ये पूरा मन्या हो, ये पूरब मन्या वालों ने बताया। इन आचार्य जनों के मुखे, इन आचार्य के मुख से जब श्री जी ने बातें सुनी, सुनी श्री राज ने सुन, श्री राज जी ने इनकी बातों को सुन लिया। तीसरी मन्या जो कही, अब ये तीसरी मन्या वाले 7 मन्या में से तीसरी मन्या वाले बताते हैं। सुनियोता की वेद, आप सुंदर साथ जी ये सुनो कि आपकी पहुंच कहाँ तक है, इनकी मन्या की पहुंच कहाँ तक है, इस पर आप विचार करके देखिएगा। जोशी मठ आनंद बार संप्रदाय, इनका जोशी मठ है, आनंदवार जो इनकी संप्रदाय का नाम है। बद्रीनाथ आश्रम है, इनका आश्रम बद्रीनाथ जो है इनका आश्रम है। नर नारायण देवता, नारद इनके जो है देवता के नाम का नारद को ये जपते हैं। गिर पर्वत सागर नाम है, इनके कीट में पर्वत सागर, जैसे रावानंद सागर अपन बोलते ना, रावानंद सागर सरनेम, तो ये जो है सरनेम में पर्वत सागर लगाते हैं। नरा टोटका आचार्य, इनके नरा टोटका जो है इनके आचार्य का नाम है, नरा टोटका इनके आचार्य का नाम है। पुण्यागरी देवी धाम है, पुण्या गरीब देवी इनका देवी का नाम जो है पुण्य देवी है। मुक्त क्षेत्र अलका नदी तीर्थ है, अलका नदी जो है क्या है, इनका तीर्थ स्थान है, वहाँ जाकर के स्नान करते हैं। ये तीसरी मन्या जान है, ये तीसरी मन्या वालों के नाम बताए। इन आचार्यों ने कहियो, इन आचार्यों ने फिर कहले बोलने लगे,
अपनो सभी प्रमाण सब अपना प्रमाण दे दिया इन्होंने। चौथी मन्या दक्षिण दिश की। अब चौथी मन्या दक्षिण दिशा में आती है। 3 नाम देता है। उसमें 3 नाम के ऋषि जो होते हैं वो नाम बता रहे हैं। पूरी भारती और सरस्वती। जैसे पूरी भारती और उमा भारती कहते ना, सरस्वती में अंडा है। इनके सर के नेम के पीछे ये भारती और पुरी जो है, ओम पुरी जैसे कहते सरस्वती, इनको मानने वाले जो है अंत में ये सरनेम लगाते हैं। सिंगेरी मठ जाए। जो सिंगेरी मठ है ये दक्षिण दिशा में, उसको ये मानते हैं अपना। पूर्वार है संप्रदा। इनकी संप्रदा का नाम, जैसे अपनी संप्रदा का नाम निजानंद, इनकी संप्रदा का नाम भूरवार है। पद रामेश्वर क्षेत्र सप्त। इनका पद क्या है? रामेश्वर में जो जाकर के दर्शन करते हैं। शंकर आदि 12 देवता। इनके शंकर जी और 12 देवताओं को ये पूजते हैं। कामिक्षा देवी गत। कामिक्षा देवी इनकी सारी इच्छाओं को क्या करती है? पूर्ति करती है। सिंह ऋषि पृथ्वी धराचार्य जय। सिंह ऋषि जो है, इनके जो पृथ्वी धराचार्य जो है, इनके ऋषियों में नाम आते हैं। टोक भद्र तीरथ सार है। टोक भद्र। टोक भद्र जो है इनका तीरथ, वहां पर इनका सार है। चौथी मन्या को मतो। अब चौथी मन्या का मत बता रहे हैं। विचार। अब सुंदर साथ जी उस पर पे विचार करके सुनिए। मन्या जो कही, उसकी मन्या आप जो बता रहे हैं, को नाम है। उसका ऊर्ध्वा उसका नाम है। ताको मठ सुमेर है। उसका मठ सुमेरी पर्वत जो होता है, उनका जो मानते सुमेरी पर्वत को मानते हैं। काशी संप्रदा ठाम है। जो काशी नगरी है उसको इनकी संप्रदा वहाँ से उठी हुई है। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है। इनका ज्ञान का पद, ज्ञान कहाँ से मिला? जो कैलाश जो आजकल चीन में है, वो कैलाश पर्वत जो है इनका ज्ञान का क्षेत्र है। निरंजन देवता। इनके देवता निरंजन, अलख निरंजन इनके देवता है। माया को देवी कही। और ये माया को क्या मानते? जैसे अपन देवी किनको मानते? श्यामा जी को। ये माया को अपनी देवी मानते हैं। ईश्वर आचार्य मात। इनका ईश्वर कौन है? आचार्य जो है, आचार्य को अपना ईश्वर मानते हैं। मानसरोवर तीर्थ है। इनका जो मानसरोवर है, जहाँ जब सब जाते हैं, वो इनका तीर्थ स्थान है। 5वीं मन्या सो है। ये 5वीं मन्या का बात बताई है। सुन के आप चित विचारिया। अब इस बात को सुनकर के राजी महाराज ने अपने चित्त में विचार किया। ये जग बाहर नहीं को क्या है? अब ये माया को अपनी देवी मानते हैं। मानसरोवर कहाँ है? यहीं पर है। ये सारे कहाँ है? जग के अंतर्गत है। और जग वेद क्या कहता है? महाप्रलय के अंतर्गत क्या है? 5 भूत 5 में मिल करके खत्म हो जाते हैं। तो इनकी संप्रदा कहाँ रहेगी? ये बात बताते हैं। छठी मन्या की विधि जो। अब छठी मन्या की विधि जो है, ध्यान से सुनिएगा। ये वर्णन क्या है? अपनी जैसी ही इनकी अगाध मन्या बताई गई है। 10 नाम का इष्ट है। 10 नाम का। इसको 10 नाम सन्यासी के लोग छठी मन्या को मानते हैं। भजत बहुत विदिशाद। सारे साधु इसको भजते हैं, इसी को मानते हैं, छठी मन्या को। मन्या छठी कही आत्मा। इसका नाम क्या है? छठी मन्या का नाम आत्मा है। जैसे अपने धर्म का भी अपन आत्मा मानते हैं, ये छठी धर्म का इनका आत्मा है। मठ परात्म मूल। और इनका मठ क्या है? ये परात्म से मूल है। जैसे अपना मूल कहाँ है? परात्म से आए हैं, इनका मूल ही परात्म है। सत्य संतुष्ट कही संप्रदा। इनकी सत्य संप्रदा जो संतुष्ट देने वाली है, सत्य से इनकी चली हुई संप्रदा है। जो पद है योग पद परे न भूल है। जो जोग पद परे न भूल है। जोग पद जो है इनका पद जो है, जोग मतलब जोड़ती, आत्म और परात्म को जोड़ती है। नाम चेते परमहंस देवता। अब इनका परमहंस क्या है? जो देवता का नाम इनका जो परमहंस है, ब्रह्म सृष्टि, उनका इनका देवता है मनसा देवी उड़ान है। अब इनकी जो देवी है वो मनसा देवी है, इनको ये पूछते हैं। चेतन व्यापी आचार्य। चेतन व्यापी जो सब में चेतन है, जिसमें व्याप हो गया, जो चेतनता है, इनके आचार्य कहलाते हैं। तीर्थ जान। इनकी त्रिकुटी जो तीर्थ होता है, इनका त्रिकुटी जहाँ पर होता है वो तीर्थ स्थान है। सर्वर क्षेत्र है
सही। ये सर्वस्व जो है सारी तरह ये क्षेत्र इनको मानते हैं। छठी मन्या विधि है, छठी मन्या जो इस प्रकार से बताई गई। ये बात है साथ की। लेकिन ये बात क्या है, सुंदर साथ की बात है, लेकिन ये क्या करते हैं अपने ऊपर घटाते हैं। एक इनकी पद्धति है, ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति को ये संसार में घटाते हैं। लेत आप पढ़ते हैं, लेत आप पढ़ते थे, इस प्रकार से अपने ऊपर लेकर के इस पर विश्वास करते हैं। अमन्या सुनो सातवीं। अब मन्या सातवीं मन्या को सुनिएगा। जम्बूद्वीप भरतखंड में ये जम्बूद्वीप भरतखंड के अंतर्गत इनकी सातवीं मन्या आती है। ब्रह्मा पुत्र शिखा सही। ये इनका ब्रह्मा जी जो है उनके पुत्र जो सनकादिक है, इनकी वो मन्या वहाँ से प्राप्त होती है। सूत्र शाखाता है, वहाँ से इनका सूत्र और शाखा वहाँ से उद्गम स्थान है। यज्ञ पवित्र मैं सूत्र कहियो। यज्ञ पवित्र मतलब इनका जो है सनकादिक से इनका सूत्र बनता हुआ है। वर्ण मत मटचार है, इनके वर्ण मत में जो है 4 वर्ण इनके मत आए गए हैं। पश्चिम मठ है पूरा द्वितीय। अब इनके मठ एक पश्चिम में है जो पूरब में है, और 2 उत्तर खिमसार है, और 2 जो है दक्षिण तरफ है। 2 उत्तर दक्षिण सार, 2 उत्तर में और 2 दक्षिण में, ये सार बता रहे हैं। 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी। 4 मठ हो गए इनके, 4 ब्रह्मचारी इनके आचार्य हैं। नंद स्वरूप चेतन प्रकाश है, ये नंद स्वरूप चेतन और ये प्रकाश जो है इस प्रकार से। हंस परमहंस बोध कुटीचर है, ये हंस परमहंस बोध और कुटीवर जो है इनके। सत्य मठ है मन्याजास है। इस प्रकार से 7 मन्या इनकी, यहाँ पर 7 मठ और 7 मन्या यहाँ पर उनकी हुई। 7 मठ के सन्यासी। अब 7 मठ हैं तो 7 मठ के कितने सन्यासी हो गए? 7 सन्यासी कह गए। बोले सब विचार है, अब उस पर विचार कीजिए सिद्धि साहब जी। उपदेश बोध रक्षा कहे आपने। है? उपदेश बोध दीक्षा सब। उपदेश बोध शिक्षा कहे आपने, अपना उपदेश दे करके अब आपको शिक्षा दे रहे हैं। सो देखो तौल निर्धार है, हे श्री जी साहब जी, अब श्री जी साहब को बोलते हैं इन मन्याओं को तौल करके देखिएगा। 7 मन्या के 7 मंत्र हैं। हे श्री जी साहब जी, सभी मठ के लोग कहने लगे हे श्री जी साहब जी 7 मन्या के 7 मठ कहे गए। मन्या पश्चिम प्रथम सुहा है, पश्चिम मन्या जो है प्रथम जो है मन्या पश्चिम की दिशा में है। तीर्थ आश्रम तो नाम की दीक्षा। इनमें जो है तीर्थ और आश्रम सरनेम जो लगाएंगे वो तीर्थ और आश्रम उनके माने गए हैं। सो देखो चितलिया है, इसको चितलिया करके श्री जी साहब जी देखिए। संन्यास के 4 मठ मंत्र शुरू हो गए। ओहम निगमहंसम सोहम परमहंसा, उनका मंत्र बता रहे हैं। सिद्धांत भाषु करो हुआ स्व वेचर देवता सोहम ब्रह्मेति। पूरा मन्या को मंत्र है। अब पूरब मन्या का मंत्र आपको बता रहे, पूरब दिशा में कौन सी मन्या है उसका क्या मंत्र है, कारण हमारा जो है वो कारण आपको समझा रहे हैं। कारण तारण मतलब जो हमारे इस मंत्र से हमारा तारण मतलब हम तरन तारण होता है। बड़े आरण दो नाम की। ये वर्ण और आरण उनके नाम के पीछे लगाएंगे, वन और आरण लगाते हैं इनके पीछे। अच्छा सुनो अक्षो है। अब उसका जो है सूत्र सुनिएगा। ओहम सोहम मठ के प्रचार सर्वाधिक मुखे न तत्वा 12 जगन्नाथ देवता सोहम ब्रह्मेति। उत्तर मन्या के नाम त्रयी। अब उत्तर मन्या के नाम 3 नाम बताते हैं। गिर पर्वत सागर। गिरी पर्वत और सागर, जैसे दावानंद सागर लगाते हैं अपन लास्ट में ना, गिरी कैलाश गिरी लगाते कोई सरनेम में। इनके आचार्यों के अंत में क्या लगाते हैं? गिरी सागर और इस प्रकार से लगाते हैं। इनकी दीक्षा कहते हो है? इनकी दीक्षा कहते हो। अब इनकी दीक्षा जो मंत्र देते हैं उनकी दीक्षा का नाम मंत्र बताते हैं। सुनियो चितियागर। अब श्री जी साहब जी वो मंत्र सुनिएगा हमारा। ओहम सोहम हंसम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नारायणो देवा देवातो सुहम ब्रह्मेति। 3 आचार्य दक्षिण मन्या के। अब 3 आचार्य दक्षिण मन्या, दक्षिण दिशा में 3 आचार्य रहते हैं हमारे। पूरी भारती सरस्वती माता। बस जो इनको वे मंत्र देते हैं उनमें पूरी लग जाएगा, जैसे ओम पूरी, उमा भारती, इस प्रकार से उनके नाम के पीछे लग जाएगा। समझ जाओ ये दक्षिण मन्या को मानने वाले हैं, ऐसा बताते हैं। इनकी दीक्षा मंत्र जो। अब इनकी दीक्षा जो मंत्र देते हैं वो सुनिएगा। सुनो कहते हैं सत्य। अब जो हम कह रहे हैं वो बात सुनिएगा। ओहम भूर्भुवा
स्वः ब्रह्म उक्तवती स्मृति सोहम आत्म तत्वमसि अहम ब्रह्मा स्मृति सोहम हंसः। आदि वर्ण है आदि वर्ण देवता आदि वर्ण देवता आदि वर्ण देवता जो आदि है, आदि नारायण है, वो वर्ण हमारे क्या है, देवता है हमारे। सोम ब्रह्मेती है मन्या उद्धवा पांचवी मठ सुमेरु पर्वत है। अब ये कन्या पांचवी मन्या का इनका मठ कौन है, सुमेरु पर्वत जो होता है उसकी ये प्रदक्षिणा करते हैं। मठ सुमेरु प्रमाण है, ये उनका प्रमाणित है। काशी संपदा ज्ञान पद है। काशी जो है इनकी कहाँ पर है, ये काशी नगरी है, ये काशी नगरी उनका। और ज्ञान क्या है, जो कैलाश पर्वत है वहां से इनका ज्ञान का उद्गम होता है। इनकी दीक्षा सुनो जान। अब इनकी शिक्षा आप उनके मंत्र को सुनिए जिनसे ये दीक्षा देते हैं। जैसे अपने यहाँ मंत्र देते हैं, अब उनको दीक्षा देते हैं कि हमें ये मंत्र देते हैं। वो अपनी निरहंसा परमहंसा सोहम सत्यमसि निरंजन देवता सोहम ब्रह्मेति। छठी मन्य आत्मा, छठी मन्या में ये आत्मा को सर्वोपरि मानते, आत्मा का धर्म मानते हैं। ये परात्म मठ हो है। इनका मठ कहाँ से, परात्म से इनको अपना मठ की उत्पत्ति मानते हैं। परमहंस देवता, इनके परमहंस कौन है, देवता माने जाते हैं। इनकी दीक्षा सुनो कौशो। अब उनकी दीक्षा आपको सुना रहे हैं कि वो कौन सा मंत्र दीक्षा में देते हैं। सोहम हंस तत्वमसि पदा ब्रह्म तत्व पदा माया असी पद जी ब्रह्म परमहंस हंसो देवता सोहम ब्रह्मेति। सातवीं मन्या जम्बू द्वीप में। अब सातवीं मन्या जो जम्मू द्वीप भरत खंड के अंतर्गत जो आता है, भरत खंड मध्याय। वो जम्मू द्वीप के अंदर क्या आता है, जो भरत खंड है, ये उनका मानने की बात मानते हैं। ब्रह्मा पुत्र शिखा सूत्र। ब्रह्मा का पुत्र कौन है, सनकादिक है, उनसे इनकी शिखा सूत्र वहां से आया है। उनकी दीक्षा सुहा है। उनकी दीक्षा आपको बता रहे कि वो कौन सा मंत्र देते हैं। ओहम नीलम परमहंसा सोहम परमहंसा सच्चिदानंदो देवता सोहम ब्रह्मेति। यह बात संन्यास मत है। इस प्रकार से संन्यास मत के अंतर्गत जो है दीक्षा मंत्र सब वेद है। इस प्रकार से श्री जी साहब से कह रहे हैं, वो सात मन्या वाले हमारे यहाँ दीक्षा मंत्र दिया जाता है। और द्वादश परमहंस गायत्री। और द्वादश मतलब 12। और परमहंस हमारी गायत्री देवी जो है, सुनी सतगुरुता की वेद सिद्ध है। सदगुरु राजी महाराज जी ने उनकी सारी बातों को सुना। माता पिता उदाहरण कारण है। मात पिता उदाहरण कारण है। जो माता पिता का उद्धार जो करते हैं, जिस कुल में ब्रह्म मुनि प्रकट होते हैं, जिनको ब्रह्म का ज्ञान होता है, उस कुल में जहाँ पर संन्यास मत वाले कहते हैं, जिस कुल में ब्रह्म मुनि प्रकट होते हैं या ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले आते हैं, तो उनके कारण उनके माता पिता उनका लालन पोषण करते हैं, उनका भी क्या होता है, उससे उद्धार हो जाता है। अपने पिंड प्राण। और उनका पिंड मतलब शरीर, और प्राण भी क्या होता है, अखंड मोक्ष को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म मतलब पूर्व जन्म के फल से वो इस संसार में एक पुण्य बात प्राप्त करते हैं। मत संन्यास प्रमाण। ये मत संन्यास वाले इस बात को मानते हैं। जागृत कुल गुरु चढ़ने वालियों। जागृत कुल गुरु चढ़ने वालियों, जो उसका कुल, जिन कुल में ब्रह्म मुनि प्रकट हो गए, तो उसका कुल क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। और उनके चरण प्रताप से सारे उसके दुख और उनके पाप क्या हो जाते हैं, कट जाते। कुलों के पाप भी कट जाते हैं। नशे कोट पाप है। नशे कोट पाप है, करोड़ों करोड़ों पाप भी उस कुल का क्या है, उद्धार करते हैं, जिस कुल में ब्रह्म मुनि प्रकट होते हैं। नारायण की है प्राप्ति। और क्या करते हैं, नारायण आदि नारायण की वो क्या हो जाती है, उनको प्राप्त हो जाते हैं। नारायण सब
जगह पे परायण सब जगह है, जो कण कण में जिस संसार में चारों ओर जग में प्राप्त होते हैं। पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम में, अब पश्चिम मन्या के बताते तीर्थ आश्रम जो है इनके दो सरनेम होते हैं। पूरब मन्या बन्यारण्य, पूरब में वन और आरण नाम के जो है ऋषि होते हैं। उत्तर मन्या गिर पर्वत सागर है, और उत्तर मन्या में गिरी पर्वत और सागर के ऋषि होते हैं। सबके तरण तारण, ये सबके तरन तारण मतलब बहुत दुख से पार कराते हैं। दक्षिण पूरी भारती सरस्वती, दक्षिण में पूरी भारती और सरस्वती नाम के ऋषि कहलाते हैं। 10 नाम, ये 10 नाम मठचार है। इस प्रकार से 10 नाम सन्यासी और मठ कितने हैं? 4 मठ है, उनके 10 नाम सन्यासी बताए आपको। ये मत जुगान जुग चले आए, ये मत जुगान युग से जब से हुआ है तब से चलते आए हैं। ये सुनाए तुम्हें सार है। हे श्री जी साहब जी, हमने आपको अपने मठ और मान्या के बारे में आपको सुनाया। वेद उक्त संन्यास मत है, वेद युक्त ये वेद से सम्मत जो है ये संन्यास मत हमारा चलाया, वेद से हमारा चला है। गुरु दत्त उजास है, गुरुओं से, दत्त मतलब दत्तात्रेय से, हमारे गुरु से इस धर्म का उजास हुआ है। परमहंस पर ब्राज का, परमहंस हमारे जो है द्वारका में वहाँ रहते हैं। शंकर कयो प्रकाश है, शंकर से जो है शंकर से आदि शंकराचार्य से हमारे धर्म का प्रकाश हुआ है। संन्यास मत के आचार्य जय, अब हम संन्यास मत के जो आचार्य हमारे हैं, चारों युग के जे है, ये चारों युग के सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग के हम आपको बताते हैं। के नाम कहते हो, अब इनके नाम हमको बताते हैं। सुनियो चित्त देखे, अब इनको चित्त दे करके सुनिएगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग में, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये सतयुग के आचार्य हुए। त्रेता युग में 3 है, त्रेता युग में 3 आचार्य हुए। वशिष्ठ पराशर है, वशिष्ठ और पराशर जो है इस प्रकार से, ये देखो तुम 3 है। इनको आप अच्छे से भली बात से देखिएगा। द्वापर युग में 2 आचार्य जय, द्वापर में 2 आचार्य हो गए हैं, व्यास सुखदेव तुनान, व्यास और सुखदेव मुनि हुए हैं। कलयुग में पुण्य 3 है, कलयुग में पुनः मतलब फिर 3 आचार्य हुए हैं। गौड़ गोविंद शंकर ठाम, गौड़ गोविंद और शंकर, इस समय इनके 3 नाम हो गए। शंकराचार्य के 4 शिष्य भय, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के 4 शिष्य होते हैं। उनमें ब्रह्माचार्य 1 है, उसमें एक ब्रह्माचार्य हो गए, ये पद्माचार्य जय, दूसरे पद्माचार्य हुए, ये नराटोट का आचार्य पसेक है, इनमें तीसरे नराटोट का आचार्य हुए, चौथे सिंह ऋषि कहे, चौथे सिंह ऋषि आचार्य कहे गए हैं। चारों के सिख 10 है, इन चारों के शिष्य कितने हुए? 10 नाम सन्यासी हुए, वो बता रहे हैं। सोई 10 नाम संन्यास है, इसलिए इसको 10 नाम सन्यासी इसका नाम दिया गया। अरे बांध लियो जो जस, सो चारों दशाओं के 10 नाम सन्यासियों ने अपना अपना मार्ग बना करके 10 धर्मों को पैदा किया। ब्रह्माचार्य के स्वरूपाचार्य जय, ब्रह्माचार्य के स्वरूपाचार्य शिष्य हुए, इनके कहे शिष्य 2 है, इनके 2 शिष्य कहे गए। एक तीर्थ 1 आश्रम में, एक तीर्थ और एक आश्रम नाम है इनका। देखो दंडीवान प्रसिद्ध हो, देखो वो दंडीवान होते, डंडा लिए रहते हैं, आचार्य होते स्वरूपानंद आचार्य हैं, जैसे वो डंडा लिए रहते हैं, वो दंडीवान उनका निशान है। पद्माचार्य केवल भद्र है, पद्माचार्य के केवल भद्र हुए, इनके वन आरण है, उनके वन और आरण नाम के आचार्य कहलाते हैं। नराटोट का आचार्य के, अब नराटोट का जो आचार्य उनके जो शिष्य हुए, गिर पर्वत सागर तरण तारण है, गिरी पर्वत और सागर इनको क्या करते हैं? तरण तारण को बहुत दुख से पार करते हैं। सिंह ऋषि के ऊर्ध्वाचार्य जय, सिंह ऋषि के ऊर्ध्वाचार्य आचार्य हुए, इनके सरस्वती भारती पुरी है, इनके सरस्वती भारती और पुरी जो है इनके सरनेम में आता है। ये 10 नाम विस्तार कलयुग में, ये 10 नाम सन्यासी कलयुग के अंतर्गत इनका विस्तार हो गया। संन्यास संप्रदाय प्रकट करे, इनने संन्यास संप्रदाय को इस संसार में प्रकट किया। संन्यास संप्रदाय प्रकट करे। अब खट दर्शनी की विध, खट दर्शनी की विध है। हाँ, अब एक खट दर्शनी
4 वेद से 10 नाम सन्यासी। अब ये खट दर्शनी जो है, अब इनका हम आपको बताते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये देखना है, हमारा अपनी पद्धति को मिलाना है और इनकी पद्धति को मिलाना है। इसलिए लालदास जी ने कहा है कि जब सर्व ब्रह्मांड पूरा का पूरा महाप्रलय में लय हो जाएगा, तो बताओ लय होने का मतलब होता है ना जल रहना, ना पृथ्वी, ना वायु, ना अग्नि, आकाश, तो वो ब्रह्म और वो जीव कहाँ रहेगा, इस बारे में सारी बातों का चर्चा यहाँ पर होती है। खटदर्शियों से साक्षात सिद्ध जी का होता है। खट दर्शन बोले तबे। अब खट 10 नाम सन्यासी के बाद खट दर्शनी आकर के शिव जी के सामने बैठते हैं। अब उनसे वार्तालाप होता है। प्राचीन हमारा अब खट दर्शनी कहते हैं हमारा प्राचीन मत है इस समय। सो देखो तुम समझ के। हे शिव जी साहेब जी, आप हमारे खट दर्शनियों का अब हमारा भेद देखिएगा। भगवत प्राप्त इससे आपको भगवान के चरणों के दर्शन हो जाएंगे। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 मुख से जो है इस प्रकार से 6 शास्त्रों का वर्णन वो करते हैं। 4 वेद ज्ञान। तो 4 ब्रह्मा जी के 4 मुख से कितने वेद निकलते हैं? 4 वेदों का वर्णन उच्चारण लगातार होता है। अध्ययन अहनिश करे। अध्ययन मतलब अहनिश होता है रात और दिन। 4 मुख से ब्रह्मा जी के 4 वेदों का मुख से उच्चारण होता रहता है। पूरब मुख ऋग्ज्ञान है। पूरब मुख से ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं। उत्तर मुख से यजुर्वेद जो है उत्तर मुख से यजुर्वेद का उच्चारण करते हैं। करेक्ट। अथर्वण वेद का उच्चारण करते हैं। अध्ययन उत्तर मुख से। अध्ययन मतलब वही उनका अध्ययन करते हैं, मुख से उच्चारण करते हैं। पश्चिम मुख से बोले ही। अब पश्चिम मुख से कौन सा वेद बोलते हैं? यजुर्वेद के वेद। यजुर्वेद जो है पश्चिम मुख से बताते हैं। दक्षिण मुख से उचरे। और दक्षिण मुख से जो है उच्चारण करते हैं। शाम वेद नित्यान। शाम वेद का वो नित्यान प्रकट जो है उनका उच्चारण होता है। इनके खटे अंग है सही। अब इन 4 वेदों के 6 शास्त्र अखंड जो है होते हैं। बहुत इनके प्रमाण। अब वो 6 शास्त्रों का हम बात बताते हैं। प्रकट भयो मुख पूर्व। अब पूर्व मुख से जो है कौन कौन से घट शास्त्र प्रकट होते हैं वो बताते हैं। न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन जो है वहाँ से होता है। पश्चिम मुख से प्रकटे। पश्चिम मुख से इस समय जो है इनकी कहो वचन। अब उनकी बात बताते हैं। पातंजलि और सांख्य मत। पातंजलि और सांख्य मत जो है ये पश्चिम मुख से 2 उच्चारण होते हैं। वैशेषिक प्रमाण है। और वैशेषिक मतलब इस प्रकार से प्रमाणित है ये। पश्चिम मुख से प्रकटे। पश्चिम मुख से समय जो है 3 शास्त्र भय ज्ञान है। 3 शास्त्र यहाँ से प्रकट होते हैं। मीमांसा दर्शन चतुर्दश। मीमांसा और चतुर्दर्शन इस प्रकार से होते हैं। दक्षिण मुख से हो है। ये दक्षिण मुख से होते हैं। अति निर्मल वेदांत मत है। अति निर्मल जो है वेदांत, जो वेदांत शास्त्र है वो अति निर्मल जो है उत्तर मुख से सो है। तो उत्तर मुख से उसका उच्चारण होता है। यह वेद खर दर्शन भय। इस प्रकार से 4 जो है 4 वेदों से 6 शास्त्र का उत्पन्न होते हैं। इनके कहो प्रमाण। अब वे 6 शास्त्र जो उत्पन्न होते हैं उनका हम प्रमाण देते हैं। घटे आचार्य है सही। तो 6 शास्त्रों के कितने आचार्य होंगे? 6 आचार्य हो गए। नाम सुनोते ज्ञान। अब उन 6 आचार्यों का नाम सुनिएगा। गौतम से प्रत्यक्ष हुआ। गौतम से जो है इस प्रकार से प्रत्यक्ष होकर, कौन सा गौतम से? गौतम से प्रत्यक्ष हुआ। गौतम से जो प्रकट हुआ वो नाम बताते गौतम ऋषि से। न्याय शास्त्र प्रकाश है। न्याय शास्त्र जो है इनने प्रकट किया गौतम ऋषि ने। मीमांसा इनको जो है 2 जन ने कहा। मीमांसा शास्त्र को 2 ऋषियों ने बोला है। जय मुनि जी और व्यास। जय मुनि और व्यास ऋषि ने मीमांसा शास्त्र को कहा। करे विवेक जय मुनि करियो। कहे विवेक जय मुनि ने जो है विवेक से जो है उनको योग कई बातें बताई हैं। शारीरिक व्यास है। और शारीरिक जो है कर्म का काम बताया है। शारीरिक का काम बताया व्यास जी ने बताया है। मीमांसा की 2 विध है। मीमांसा में 2 लोग 2 बताए गए हैं। कहीं तुम्हें प्रकाश है। सो वो हम आपको बताते हैं। कपिल देव से
कपिल देव ते साक्य है। कपिल देव जो है वो साक्य जो है ना, कपिल देव ने साक्य का वर्णन किया है, साक्य शास्त्र का। पतंजल मत शेष और पतंजल जो पतंजल साक्य है, जो पतंजलि योग पीठ है ना, उसको शेष मतलब शंकर जी ने उसको जाहिर किया है। कर्णदेव विशेष कहे, कर्णदेव ने जो है विशेष शास्त्र को बोला है। शिव वेदांत उपदेश, शिव जी ने वेदांतों का उपदेश दिया है। ये आचार्य मूल है। ये आचार्य इनका मूल जो है, इनके ये चार आचार्य, छह आचार्य बताए गए हैं। शास्त्र के लेख, छह शास्त्र के आचार्य हो गए। बाद चतुर को करत है, बाद चतुर को करते, ये बाद चतुर को करते इस प्रकार से, ये बाद इस प्रकार से बातों करते हैं। भिन्न भिन्न मतभेद है। इनके क्या है, चार वेदों के जो आचार्य है, लेकिन इनका भिन्न भिन्न क्या है, मतभेद है। इनमें छह शास्त्रों के लोगों का एक कोई मत नहीं है, चार छहों का छह ही दिशा है। जैसे एक कहानी आती है कि आपको बताते हैं, एक गांव में एक हाथी आया। तो हाथी आया तो सब लोग हाथी को देखने गए। वहां पर 6 अंधे लोग थे। अब वो 6 अंधे लोग भी हाथी को देखने गए। तो जो अंधे लोग हाथी को देखने गए तो एक ने हाथी का पैर पकड़ा, बोले जो है हाथी कैसा है, पिलर के जैसा है। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो बोले हाथी कैसा है, रस्सी के जैसा है। एक ने हाथी के कान पकड़े, बोले हाथी कैसा है, सूपा जैसा। अंधे हैं, अब समझ में तो आता नहीं है। एक ने हाथी का पेट पकड़ा, बोले हाथी कैसा है, पहाड़ जैसा है। एक ने हाथी की सूंड पकड़ी, बोले हाथी कैसा है, बोले हाथी पाइप के जैसा है। अब एक आदमी जब आंख वाला आया, उसने कहा नहीं तुम अलग अलग, बोले इन सबको मिला दो तो एक हाथी बन जाएगा। इसी प्रकार से 6 शास्त्रों के जो 6 दर्शन के मानने वाले हैं, इनका मत भी क्या है, सबका है तो 6 खटदर्शनी, पर इनका भेद, इनका मत सिद्ध जी कहते हैं अलग अलग इनका मत और भेद बताया गया है। न्यायिक दर्शन की अब बताते हैं जो न्यायिक दर्शन जो है समय पर भेदवाद विद्या है। भेदवाद इनकी इस प्रकार से विधि है, इस प्रकार से माया जीव ईश्वर इनका माया जीव और ईश्वर इनको ये मानते हैं, अपना परमात्मा माया को, जीव को और ईश्वर को मानते हैं। भिन्न अनादि सुहा है। भिन्न मतलब अलग, जो अनादि है इसको कहते हैं ये माया, जीव और ईश्वर का है, ये संसार से अलग है और भिन्न है, अनादि है, अखंड मानते हैं। 20 एक प्रणाल का और 20 और 1 21 जो है प्रणालिका दुख की जो बताई गई है, वो दुख की प्रणालिका मानते हैं। जान है सीढ़ी इनकी जो है, जो दुख की 21 सीढ़ी को पार कर लेता है। मतलब 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं और 1 हमारा मन है, उसके विषय स्वाद है 6 और 6 के ज्ञान है, 6 दूनी 12 6 3 18 और दुख और सुख मानते और एक मानते हैं शरीर। जब इन सबसे अपन इनको शुद्ध और साफ कर लेते हैं, तब कहते परमात्मा की हमको क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये 21 सीढ़ियों को इस प्रकार से मानते। सीढ़ी मतलब होती है इन दुख की सीढ़ियों को जो पार करता है। नाश हो तर सुख को, तब इनको इन दुख का सुख का इनका सबका नाश हो जाता है, मतलब दमन हो जाता है, जब इनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्राप्त हो वेतन, तब इनको जो है पूर्ण में परमात्मा प्राप्त होते हैं। अब श्री जी साहब जी उनसे प्रश्न करते हैं इन मत वालों से, मैं नहीं विचार, अरे भाई तुम में विचार नहीं है, माया जीव और ईश्वर जो तुम बताते हो ये तो काय के अंतर्गत आते हैं, क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। और तुम बात करते हो माया को ब्रह्म बताते हो, तो ये जीव को ब्रह्म बताते हो, ये कैसे कर होता है? ईश्वर जीव विनाश है। जीव और ईश्वर क्या है दोनों? जब महाप्रलय होगा तो आदि नारायण तक सारा ब्रह्मांड क्या है, मिट जाता है। क्योंकि जब तक तारतम्य की बुद्धि जिसको नहीं मिलेगी, तब तक ये बात कोई समझने वाला नहीं है। तुम्हारे वचन मंजार है। तुम्हारे वचन मंजार मतलब संसार के बीच में है और ये तो नाश होने वाला है। 20 एक सीढ़ियां कही, और तुम कहते हो जो 21 सीढ़ियां दुख की बताते हो, वो बात बताते हो दुख की भारी जान है। जो कि भैया इनको 20 सीढ़ियों को हमको क्या है, अपने इंद्रियों को, अपने मन को दुख सुख से परे होकर के, शरीर से परे होकर के जो हमें बात करनी है,
इन मध्य माया जीव सब, ये तो सब काय के अंदर है, मध्य जीव माया के अंतर्गत ही आता है। और सुख की सीमा कौन है? तो बताओ भाई वो सुख कहाँ है? अखंड सुख जो प्राप्त होता है वो सुख की सीमा कहाँ है? वो तो अपन जानते हैं कि अखंड आनंद कहाँ है? परम धाम में, अपन तारतम वाणी में। ये उनसे पूछ रहे थे जी बताओ भाई तो वो सुख कहाँ पर है जब ये जीव ईश्वर जब मिटने वाला है? सूक्ष्म रूप नित्य तुम कहियो, और कहते हो वो सूक्ष्म स्वरूप जो है ईश्वर वो रहता है, कहाँ रहता है? स्थूल कहे तो ना, वो स्थूल स्वरूप में कहाँ रहता है? क्षीर सागर में रहता है। तो ये तो क्षर ब्रह्मांड महाप्रलय के अंतर्गत क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। 21 सीढ़ियों से, तो बताओ भाई वो दुख की कई सीढ़ियों के कौन सा सुख भोगने तुम जाओगे? नित्य को वास है, जहाँ नित्य अखंड वास आनंद आनंद ईश्वर रहता है। मीमांसा दर्शनी, अब मीमांसा दर्शनी वाले कहते हैं बोले कर्म प्रधान है, बोले हमारा तो कर्म करते हैं। परमात्मा कैसा है? कर्म करता है। तो हमारा क्या है? कर्म प्रधान है। कारण करता कर्म है, कारण करता हमारा कर्म है, जो हम करते हैं वही हमारा देवता है। कर्म इष्ट प्रमाण है, यही हमारा इष्ट है। यही कर्म हम जो करते हैं, जो कर्म करते हैं भोगते हैं वो हमारा इष्ट है। जीव ईश्वर ब्रह्म है, जीव ईश्वर हमारा ब्रह्म है। जीव और ईश्वर जो कर्म करते हैं वो हमारा कर्म है। सब कर्मन को रूप है, ये क्या है? सब कर्मों का रूप है। उसकी इच्छा से संसार बनता है और मिटता है। कर्म बिना कुछ और नहीं, कर्म के अलावा हम दूसरा नहीं मानते। सब कर्म ही हमारा फल पाते हैं। सदा अनाथ अनूप है, ये सदा है। कर्म जो है, जो कर्म करते कारण कारक कर्म होता है, यही हमारा देवता है। यही सदा आनंद है। शिव जी बोले तुलसी तबई, अब श्री जी साहब जी पूछने लगे उनसे कर्म की है भांत है, अरे भैया कर्म के अंदर तो भ्रांति है। क्या है? कर्म अच्छा होता है और कर्म बुरा होता है। तो कर्म के अंदर तो बड़ी भ्रांति है। तुम्हारा देवता कैसे कर्म है? ब्रह्म अखंड स्वरूप है, ब्रह्म तो अखंड स्वरूप है। वो कहाँ रहता है? जो कभी खंड नहीं होता है, जो सदा कर्मों से भी भिन्न है। ब्रह्म के अंदर कोई इच्छा नहीं होती है। सदा एक रस जात है, वो तो सदा एक रस है, आनंद स्वरूप है, एक रस होता है। कर्मता उपजे खपे, वो कर्म क्या है? पैदा होता, कर्म करोगे उसका फल मिलेगा और फिर वो कर्मों का फल क्या होता है? मिट जाता है। तो भाई कर्म तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। फिरता उनमें ना है, फिरता उनमें इस प्रकार से ईश्वर और परमात्मा के अंतर्गत नहीं आता है। अहंकार मन का अमल है, अहंकार जब अंदर अहंकार आता है तो मन में जो अहंकार आता है उससे क्या करता है? आदमी कर्म करता है। कर्म लगा देता है, तब आदमी मन में आएगा। अहंकार आता है तब तो कर्म करेगा। अहंकार मन जीव में, इसलिए अहंकार मन और ये जीव जो तीनों हैं, कर्मी सो है, ये तीनों कर्म का मूल माने गए हैं। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को, और मन क्या है? परमात्मा तक पहुंचने वाला नहीं है। मन तो संसार में ही रमने वाला है। कर्म तो क्यों हो है, तो वहाँ कर्म कैसे पहुंचने वाला है? माया से पुण्य रहित है, और तुम कहते हो कर्म क्या है? माया से अलग है। पुण्य कहते हो इस प्रकार से, ब्रह्म स्वरूप प्रमाण है, और कहते हो कर्म ब्रह्म स्वरूप है। कर्म तो उपते और मिटने वाला है। वेद शास्त्र में कहो और वेद शास्त्र कर्मों के बारे में ऐसा बताते हैं। मैं ताना तान है, तुम में ताना तान, तुम में मतलब खींचा खींच है, तुम में एक मत नहीं है। कर्म तो वेद कहते नाश होने वाला है। सांख्य शास्त्र के दर्शनी, अब संख्य शास्त्र के दर्शनी बोलते हैं, बोले कवि विचार है, ये भी अपने विचार से बताते हैं। प्रगट पुरुष सबके परे, प्रगट पुरुष जो सबसे परे जो पुरुष है, प्रगट जिनसे संसार बना है, सबको कारण सार है, वो सबका कारण सार वही है। प्रगट पुरुष जब मिलते हैं, प्रगट मतलब प्रकृति और पुरुष जब दोनों माया और ब्रह्म जब मिलते हैं तब संसार की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जगत प्रगट तब हो है, जब सारा संसार प्रकट होता है। भिन्न भय मिट जाते हैं। अब ये जब दोनों दूर होते हैं, माया और ईश्वर, तो ये संसार क्या होता है? मिट जाता है। हम रोम ये सो है, हमरो मत ये सो है, हाँ, हमरो मत
हमरो मत, हमारा मत जो है इस प्रकार से है। प्रकाश पुरुष से कहते हो, आप कहते हो प्रकृति जो है प्रकाश जो है परमात्मा कैसा है, प्रकाश स्वरूप है, उसकी किरणों से ये संसार बना हुआ है, जगत भयो सबे है, उसके किरणों से जगत का प्रकाश होता है। सूरज जैसे सिमर रहे। आप बताओ भैया, जब सूरज आ गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, सूर्य आ जाता है, तब अंधकार कैसे रह सकता है, वो तो मिट जाता है। यही बड़ो संदेश है, यही बड़ो संदेश है, ये बात आप बताइएगा। महाप्रलय सब जगत है। आप बताओ, जब महाप्रलय होती है तो ये प्रकृति पूरी आदि नारायण से लेकर के सब शून्य हो जाता है, ना जल रहता है, ना पृथ्वी रहती है, ना वायु रहती है, ना आकाश रहता, ना अग्नि रहती है। अब वैक्यूम हो जाता है, तो भाई वो प्रकृति पुरुष माया कहाँ रहने वाली है? प्रकट पुरुष लो हो, वो प्रकट पुरुष माया कहाँ रहेगी? रूप रहे नहीं प्रकृति को, ना ये प्रकृति मतलब माया का स्वरूप कहाँ रहेगा? मिली कहाँ ये दो है, ये जाकर के कहाँ मिलते, ये बताइएगा। निराकार के मूर्त है। आप बताओ, प्रकृति और ईश्वर कहाँ मिलने वाले हैं, कि निराकार में है कि साकार में? आप ये बताइएगा, वेद को समझाए, ये बात अच्छे से समझाइएगा। प्रलय मध्य स्थान कहाँ, ये प्रलय मतलब प्रलय होने के बाद वो स्थान कहाँ रहने वाला है? रहे कहो सब भाई, रहे कहो सब बात, इस प्रकार से आप बताइएगा। जो तुम अपनी बुद्धि कर रहे हैं, अब जो अपनी बुद्धि से तुम जो है निराकार का होता है, निराकार कहते हो, परमात्मा को, प्रकट पुरुष को निराकार कहते हो। तो मिलल कहो कैसे भयो? आप बताओ, कोई जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता, तो प्रकृति और पुरुष माया और ब्रह्म मिलते कैसे है? वो स्वरूप कहाँ है? वो भेद पुनता है, दोनों में भेद है। आपका मत में दोनों में भेद है। वैशेषिक दर्शन सब बोले, अब वैशेषिक दर्शन वाले कहने लगे, सबको मूल काल है। अब के बोलते हैं काल जो होता है समय, हाँ काल जो है इनका मूल है। सबको मूल काल मत खोले, हाँ। काल पाए उपयत है वे ही। ये सारा संसार क्या है? काल से पैदा हुआ है और काल में ही लय हो जाता, खा जाता है। ख्याल खिलावत सब के ही, एक काल जो है, एक ख्याल, उसके उससे ये संसार की प्रगति होती है। सबको खाए करत है नासा, और काल से पैदा होता है, काल ही समय इसको, काल मतलब होता है समय ही इसको खा जाता है। यही रूप ब्रह्म को वासा, ये काल ही क्या है? ब्रह्म है। इसी को हम जो है ब्रह्म परमात्मा मानते हैं। शिव जी प्रश्न क्यों तब जिनको, अब शिव जी कहते हैं, अब सोचो, एक काल को ब्रह्म मानते हैं, वहां से पैदा होना खपना मानते हैं, और अपना सोचो ब्रह्म कौन है? श्यामा जी है, अखंड आनंद है, आपको दिखाई देता है, अपना परम धाम दिखाई देता ना, अपना परम धाम के एक 25 भक्त दिखाई देते हैं, वो ब्रह्म अलग दिखाई देता है। अब सोचो, ये काल को अपना ब्रह्म मानते हैं। मूल कहते हो काल जो सबको, और कहते मूल काल है, जहाँ से संसार पैदा और वहीं पर मिटता है। वेदवाक मत काल को नाश है, वेद कहता है काल का क्या है? नाश हो जाता है जब महाप्रलय आता है। काल रहते हैं ब्रह्म प्रकाश है, तो काल जो है उस समय ब्रह्म का प्रकाश जो है वहाँ कैसे रह सकता है? कहियो सूरज सृष्टि के माही, कह रहे सूरज जो है दृष्टि के मतलब जहाँ काल है और वहाँ ब्रह्म कैसे रहेगा? बताओ भाई, जहाँ मृत्यु है वहाँ ब्रह्म कैसे रहेगा? बताओ, सूरज निकला और तुम कहते हो उसमें अंधेरा है, तो कैसा सूरज और कैसा अंधेरा, ये कैसे मिलते हैं? ये बात बताइएगा। काल कहाँ पहुँचत है नहीं, काल वहाँ नहीं पहुँचता है। काल पाए उपजे सोबिन से, काल से जो पैदा होता है वो कहते काल से ही वो मिट जाता है। उत्पत्ति खपत वो सर्किन से, उत्पत्त और खपत जो इसी काल से होता है। ब्रह्म माए उते पतलई नहीं, ब्रह्म माए, ब्रह्म तो कोई चीज पैदा और खपना ये ब्रह्म का काम नहीं है। कोई चीज पैदा करे और उसको खा जाए, ये ब्रह्म नहीं करता। सबसे दूर रहे सब माही, ये तो सब ब्रह्म क्या है? सबसे दूर है। वो क्या है? अखंड आनंद स्वरूप है, वो इश्क का स्वरूप है, वो इसमें नहीं रहता है। कहियो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, बताओ भाई, ब्रह्म का ऐसा स्वरूप है जो ब्रह्म का खाए और उगले, खाए और उगले, ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। तुम तो कहे तो सब लिख जैसो, और ब्रह्म कहते हो तुम सब लिख जैसा होता है। अंग सब लिखे,
अंग सब लिख माया माही। ये सारा अंग क्या है, ये सब माया के अंतर्गत का, महाप्रलय के अंतर्गत आता है। निर्विकार सभी में नाही। और परमात्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता है। कोई काल मत ब्रह्म सुनाही। इसलिए काल जो है ना पैदा होता है ब्रह्म से और ना खपता है। या वेद कहो वेद के माही। ये वेद के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है तुम्हारे। निराकार तुम काल कहो। और निराकार क्या कहते हो, ब्रह्म है जो काल है, जो निराकार, इसकी कोई सूरत नहीं है। ते ऊपर ब्रह्म को लइयो। उसको तुम ब्रह्म को बताते हो। तब बोले पातंजल ज्ञानी। अब पतंजलि, जो पतंजलि योग वाले बताने लगते हैं, व्यापक ब्रह्म सकल मत जानी। इनका मत है कि ब्रह्म क्या है, कण कण में ब्रह्म है, मतलब अणु से लेके परमाणु तक, बड़े बड़े तक क्या है, कण से लेके थंब में, दीवार में, माइक में, हर चीज में ब्रह्म ये बताते हैं। यही भवन ब्रह्म को लेखो। बाद ये पूरा 14 लोक में हर आदमी में ब्रह्म है, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे पतंगा हो, चाहे जो कुछ हो, कण कण में ये ब्रह्म को व्याप बोलते हैं। व्यापक इतना ही है, तुम देखो। तो ये व्यापक है, कण कण में, सब में समाया हुआ है ब्रह्म। पिंड माया 8 अंग लेके। और पिंड के अंदर मतलब शरीर के अंदर ये 8 अंगों के साथ में बसता है। खोज कीजिए जब चित्ते के। तब इस 8 अंगों में, पिंड के अंदर पतंजलि योग के अंदर 8 अंग बताए जाते हैं, उसमें जाकर के खोज कीजिए। नाड़ी चक्र शोधिए जब। और क्या करो, जब नाड़ी को चक्र का शोधन करोगे और उसको जब योग विद्या सीखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, परमात्मा। जब नाड़ियों को शोधन कर लोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मिले ब्रह्म आप में तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। 8 अंग योग के ये। तो 8 अंग जो योग के हैं पतंजलि के अंदर, वो नाम हम आपको बताते हैं। नाम क्या है तो तिनके। अब उनके नाम आप सुनिएगा। आसन प्राणायाम जो कहिए। आसन एक प्राणायाम जो होता है। प्रत्याहार धारणा लइए। प्रत्याहार और धारणा जो है, एक प्रकार से ध्यान समाध नियम तक जो ही। ध्यान समाध और ये नियम जो है, इस प्रकार से देखिएगा। 8 अंग योग के सोई। ये 8 अंग काय के हैं, ये योग के हैं। ये 8 अंग को जब शुद्ध करोगे, जब आप इनको 4 नाड़ियों को शुद्ध करोगे, चक्रों को जो शुद्ध करोगे, तब आपको क्या होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये पतंजलि योग वालों का मानना है। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही मानो। और ये क्या कहते हैं, ज्योति स्वरूप क्या है, ब्रह्म कैसा है, ज्योति स्वरूप है, मतलब प्रकाश का रूप है। कारण भी जगत को जानो। कारण जीव का है, उसका जो है कारण जीव क्या है, ये जगत उससे ज्योति स्वरूप से ये पैदा हुआ है संसार। उपजे उपजावे सब में। ये ज्योति स्वरूप से संसार पैदा होता है और उसी ज्योति में जाकर के लय हो जाता है। जगत है किरणा समता में। ये जगत कैसा है, जैसे सूरज और सूरज की किरणें होती हैं। बुद्ध ये मत सारे। हे श्री जी साहब जी, ये बुद्धि से आप इस बात को समझिएगा। हे श्री जी साहब जी, पतंजलि योग के ऋषि बनी कहते हैं, इसको चित्त में आप धारण करके सुनिए। जी पूछो प्रश्न। अब श्री जी जो है पतंजलि योग वालों से प्रश्न करते हैं कि भैया जो बताओ, जब कण कण में ब्रह्म है, एक एक कण में जब ब्रह्म है, तुम्हारे हमारे अंदर ब्रह्म है, तो भैया ये 4 वेद और 6 शास्त्र क्यों पैदा किए, क्या के लिए शास्त्र आए, क्यों पैदा हुए। अब श्री जी उनसे प्रश्न करते हैं। तो आशंका हे भैया पतंजलि योग वाले, हमारी आशंका को, शंका तो हमारे अंदर आई है, अब वो हमारी शंका को दूर कीजिए। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म कैसा है, सत्य चिद और आनंद स्वरूप ब्रह्म है। इस प्रकार से जगत असत जड़ दुख को रूप है। और जगत कैसा है, असत्य है, जड़ है और दुख रूपी है। और ब्रह्म कहता है सत्यचिद आनंद। और संसार क्या है, असत्य है, दुख है और जड़ रूपी है। सत्य वस्तु सत्य ही उपजे। बताओ भैया, सत्य वस्तु से सत्य ही निकलेगा और असत्य से असत्य पैदा होगा। असत्य असत्य नित्य। और असत्य से असत्य पैदा होगा। इच्छा रहते ब्रह्म सूरत के माई। बताओ भैया, ब्रह्म को कभी
इच्छा, वेद कहता है ब्रह्म को कभी इच्छा नहीं होती है, तो ब्रह्म को इच्छा कैसे हो गई, ये बात बताइएगा। तो ब्रह्म को कैसे इच्छा हुई कि संसार को पैदा करे और संसार को ले कर ले। माया से असत्य, असत्य से ही पैदा होगा। उपजा खबर, हाँ, वेद और शास्त्रों का ये मत है कि संसार असत्य है, ये यहाँ से पैदा होता है। वेद कहते माया में भास है। वेद कहते हैं माया क्या है, माया। माया का अर्थ है माँ मतलब नहीं, या मतलब जो दिखाई ना दे उसको बोलते हैं माया। ये माया कैसी है, भ्रम है, प्रपंच है। ये माया कुछ है नहीं, पर क्या है, जैसे जो है रेगिस्तान में जो है मृग जो है जैसे पानी के लिए जाता है, पानी नहीं होता है, पर उसको भासता है कि ये पानी है, पर पानी वो होता नहीं है। ऐसा ये संसार नहीं है, पर ये क्या है, हमको भासता है संसार है, ऐसा हमको लगता है, पर माया तो ये कुछ भी नहीं है। ये वेद शास्त्र यही बात कहते हैं। सत्य प्रकाश है। अब तुम इसको सत्य करते हो, प्रकाश कहते हो, ये तो सत्य से प्रकाश है, तो ये तो झूठ है, ये झूठ से माया बनी है, इसलिए इसको सत्य कैसे कहते हो। सूरज भेद में आए, बताओ, किरणें और सूरज की किरणों में कोई भेद है? हाथ और हाथ की गदेली की उंगलियां हैं, ये तो इससे जुड़ी हुई है, अलग तो है नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म और जो है उसकी सूरज से कैसे पैदा हो सकती है। माया ब्रह्म बीच बहुभाए, माया और ब्रह्म के बीच में बड़ा अंतर है, दिन और रात का अंतर है। परस्पर प्रतिवादी दो, परस्पर प्रतिवादी मतलब जैसे रात और दिन, और इस प्रकार से दोनों एक का है। माया और ब्रह्म दोनों असत्य और सत्य दोनों परस्परवादी है, विपरीत दिशा में जाने वाले हैं। एक पात्र मत रहे ना को है, एक पात्र मत रहे ना, एक पात्र मत रहे, इस प्रकार से तुम्हारा एक कोई मत भी नहीं है, और आप तो दोनों भिन्न चीजों को एक जोड़ करके बताते हो। सत्य सत्य की जात है न्यारी, बताओ भैया, सत्य अलग कहलाता है और असत्य अलग कहलाता है, दोनों की न्यारी जातें कहलाती हैं। या में रहे विचार बहुत भारी, इसमें विचार तो बड़ा भारी है यार, ये तो छोटा बच्चा बता देगा दिन और रात में अंतर क्या है, ये तो छोटा बच्चा बताएगा। प्रमाण वचन सबके रे, अब इस प्रकार से श्री जी सबके वचन प्रमाणित वचनों का बात समझते हैं, सुनते हैं। या वेद खोले प्रश्न जो मेरे, अब इस प्रकार से प्रश्नों को खोज करके बताते हैं। फिर वेदांती दर्शन जेही, अब वेदांत दर्शन वाला जो है दर्शन, वेदांत दर्शन 6 दर्शन के अंदर अब वेदांत जिसका ज्ञान का अंत हो जाता है वो आप बताते हैं। ब्रह्म बिना कछु कहते, वे बताते हैं ब्रह्म कहाँ है, घट घट में ब्रह्म बसा हुआ है। माया को अनादि पुन कहियो, और माया को क्या कहते हैं, अनादि है माया। माया अनादि का मतलब अखंड है, शाश्वत है माया, ऐसा अनादि माया। जो माया तो मिटने वाली है, ब्रह्म है, कुछ है नहीं, और माया कोई अनादि बताते हैं। माया सदा ब्रह्म में मत रहे, माया काय में है, हमेशा ब्रह्म के साथ रहती है। बताओ, ये इतना बड़ा अंतर है, माया कहाँ रहती है, ब्रह्म के साथ रहती है। माया ब्रह्म, माया माहे ब्रह्म है व्यापक, माया माहे ब्रह्म है व्यापक। माया के अंदर क्या है, ब्रह्म है। बताओ, अंधकार के अंदर प्रकाश घुसा हुआ है, कैसे हो सकता है। सब देशी सब है लायक, सब देशी मतलब सब देशी मतलब हर चीज में ब्रह्म है, हर कण कण में ब्रह्म है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, तो इस संसार में जो भी चीज तुमको जड़ या चेतन दिखती है, ये जड़ और चेतन में सब चीज क्या है, तुमको ब्रह्म ही सबके अंदर समाया हुआ है। तो हम अज्ञानी लेके, तो भाई बताते हैं, भाई तो अज्ञानी कौन है जब सबके अंदर ब्रह्म है। आपके अंदर ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, तो अज्ञानी कौन है भाई। जब तुम्हारे अंदर ब्रह्म बैठा तो आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान क्या, क्यों ज्ञान आए, क्यों शास्त्र आए, क्यों वेद आए हुए हैं। अणु से तुम ब्रह्म लो जानो, क्या कहते हैं, अणु से लेकर के हस्ती तक सब में क्या है, ब्रह्म समाया है। एक ब्रह्म सब माह खानो, सब में एक ही ब्रह्म है, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे दीवाल हो, कण हो, सब में एक ही ब्रह्म समाया है। इच्छा रहे समझते न्यारा, और कहते हैं ब्रह्म कैसा है, इच्छा रहे थे वो सबसे न्यारा है। इनका शास्त्र बताता है वेदांतों का। करना कर्म न कछु विचारा, न एक करना न कर्म, ये दोनों नहीं करते हैं।
जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहियो। अरे भाई कहते ना भाई ब्रह्म काय में, बोले घट घट में ब्रह्म है, सर्वत्र तुम ब्रह्म को बताते हो, तब तो अज्ञान का चूना है। क्या कहते भाई तो अज्ञान तो कोई नहीं है, तो सब में ब्रह्म है, तो सब क्या है, ज्ञानी है। ब्रह्म तो क्या है, ज्ञान का स्वरूप है। तो भाई कोई अज्ञानी नहीं है, तो ये वेद शास्त्र काय के लिए हुए हैं? तो खट शास्त्र भय काहे को, तो ये 6 शास्त्र किनके लिए कहे गए हैं? ऐसी आवाज मनवा है। तो हमारे मन में सीधी गति ऐसा आ रहा है, तो बताओ भैया ये 6 शास्त्र क्यों कहे गए? जब तुम्हारे अंदर ब्रह्म, हमारे अंदर ब्रह्म, इनके अंदर ब्रह्म, तो सब तो ज्ञानी है, तो 6 शास्त्रों की जरूरत क्यों पड़ी है? निराकार माहे विराजे, निराकार माहे विराजे, और निराकार है और माहे मतलब अंदर भी है और निराकार भी है। बताओ निराकार मतलब जिसका कोई स्वरूप ना हो, और माहे मतलब और माया के अंदर यहाँ भी ब्रह्म है। तो भाई बताओ उसका स्वरूप क्या है? इच्छा रहे सदा सब छाजे, इच्छा रहे तो तुम बताते हो ब्रह्माजन्य। भूत जगत कौन ते ही, भूत जगत को कौन ते ही, होत जगत को तो इस प्रकार से, जगत इस प्रकार से बना है। मैं तो आशा तुम अपते ही, अब हमारी आशा को मैटिएगा, बताइएगा। ब्रह्म के माया कछु नहीं, अब कहते हैं ब्रह्म के अंदर माया कुछ नहीं लगती है। इन काल रहत नहीं, इन काल रहत नहीं ताही। वहां पर काल मतलब जहाँ ब्रह्म होता है वहाँ काल मतलब माया। माया के क्या है, मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये सारे नाम नींद के मतलब माया के हैं। तो काल भी माया का नाम कहलाता है। तो काल जो माया है उसमें ब्रह्म कैसे रह सकता है? उन्हें अनादि माया को कही, और फिर आप अनादि कहते हो, माया को अनादि कहते हो, और इस प्रकार से वो माया में ब्रह्म बताते हो और अनादि भी कहते हो। ब्रह्म सर्वत्र माया विदलही, और ब्रह्म सर्वत्र बताते हो, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म माया कौन विद है? इस प्रकार से बताओ भाई ब्रह्म माया के अंदर किस प्रकार से है? और तुम कहते निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, और माया के अंदर है तो उसका स्वरूप बताओ ना, क्या स्वरूप है? दिन काल नहीं आई, वहाँ काल कैसे आ सकता है? जहाँ ब्रह्म हो वहाँ काल तो आने वाला। अब ब्रह्म को कोई काल खाएगा? बताओ ब्रह्म को कोई काल खा सकता है? तो काल है तो माया ब्रह्म कहाँ है, वो स्वरूप बताइएगा। सर्वत्र ब्रह्म की विदलही, सर्वत्र चारों तरफ तुम ब्रह्म की बातें बताते हो। वेद को समझाए, अब वेद से आप इस बात को समझाइए। पुनः अनादि माया कही, पुनः मतलब पिना, आप क्या कहते हो? माया को पुनः अनादि कहते हो। कौन बात है सो, कौन बात तुम माया को अनादि कहते हो? बताओ माया को अनादि कैसे कहते हो? निराकार साकार के, और निराकार और साकार माया को बताते हो। वेद जो हो, तो बताओ भैया तुम निराकार हो कि साकार है? वेद बता, हम कहते साकार है, तो आप ही बताओ साकार है कि निराकार है, दोनों का स्वरूप बताइए। भिन्न आत्मा जगत से, और क्या कहते हैं? आत्मा जो है भिन्न है, जगत से अलग है, संसार से आत्मा अलग है। शंकर कई प्रकार, ये शंकराचार्य का मत है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि माया से भिन्न क्या है, आत्मा अलग होती है। पुण्य आत्मा सब में कही, और आप कहते हो आत्मा सब कुछ में आत्मा है, कण कण में आत्मा है। ये कहते हो माया से आत्मा भिन्न है। कौन कहता है? शंकराचार्य। और तुम कहते आत्मा कण कण में आत्मा है, कण कण में ब्रह्म है। इस बात को समझाइए। कहो वेद प्रकाश है, ये बात वेद के अंदर प्रकाश की गई है कि माया से ब्रह्म अलग है, और तुम कहते हो माया में ही ब्रह्म है। वेदांतम से बात बहु, एक प्रकार से वेदांत दर्शन वालों से शिव जी की बड़ी जो है चर्चा वार्तालाप वहाँ पर होती है। ये जो मेला है, मेला के अंतर्गत जो एक खटदार्शनी सबसे मेला के अंदर ये बात विवाद होता है। कहाँ लोग बनाए के, अब
अब श्री जी कहते हैं जो उस समय रहे हैं मोमिन, जिनने ये शास्त्र देखा है वही इसका सुख जानते हैं, या जो चिंतन चितवनी करेंगे वो जानेंगे। अब इसका सुख हम कहाँ तक कहें, इधर बी तक भी भर जाएगी, इतना सुख उसके अंदर का लिखा है। देखो अति जुबा है, देखो अति जुबा है, इस प्रकार से इसको देखिएगा। कोई कैसा ब्रह्म है, कोई कहता है सब में ब्रह्म है घट घट में, तब तो अज्ञान कछुए ना है। तब तो अज्ञान काय के अंतर्गत है, अज्ञान काय में होने वाला है। तो घट शास्त्र भाई काहे को, तो बताओ भैया, जब ब्रह्म घट घट में है, हमारे अंदर सबके अंदर ब्रह्म है, तो 6 शास्त्र क्यों कहे गए? वही ऐसी आवत मनमा। अब श्री जी साहब जी कहते हैं हमारे अंदर तो ऐसा विचार है भाई, आप बताओ 6 शास्त्र किसके लिए कहे गए? ये समय खट दर्शनी। अब ये 6 खट दर्शनी शास्त्र के बारे में जो है, खट शास्त्र आचार्य क्यों है? अब 6 शास्त्रों के आचार्य जी क्यों आए हैं? न्यारे न्यारे मत सबे, सबका न्यारा न्यारा क्या है? मत है। एक कहता है पकड़ा हाथी कैसा है? पिलर जैसा। एक कहता है हाथी कैसा है? छुपा जैसा। एक हाथी कहता पूंछ जैसा। हाथी कैसा है? पाइप जैसा। इस प्रकार से एक हाथी कहता है पहाड़ जैसा। इस प्रकार से इनके 6 शास्त्रों के 6 मत हैं, सबका अलग अलग अपना मत है। एक मत जब इनका ही नहीं है तो ये क्या ब्रह्म को जानेंगे? सुने श्री राय ने सो है, राजी महाराज जी इनके सारे मतों का बात जो है वहां पर सुनी। तब सब मत मारक ने मिलके, अब सारे मत मार्ग वालों ने देखा कि हाँ, कई शिव जी सो विख्यात। तो देखा भाई अब शिव जी के सामने उनका कोई बस है चलने वाला नहीं है, तो क्या करें? इन्हीं से पूछो ना कि भैया तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारी देवी क्या है, तुम्हारी देवता क्या है, अब इनसे पूछिएगा। अपने बात हम सब कहे, हमने श्री जी साहब जी अपनी बातों को आपसे सब बता दिया कि हमने अपने 4 वेद का बताया, 10 नाम सन्यासी, 6 मन्या 7 मन्या बताई हमने, और 6 शास्त्रों के बारे में बता दिया। अब आप अपने बारे में बताइए, हमें कहो दिशा के, अब आप अपनी साक्षियां दे करके हमको समझाइए। नहीं रहा है तुम्हारी, आपकी तो नई रास्ता है। अब बताओ भाई, अब ये जितने धर्म है, अब उनको तो लगा तुझे अपनी नदियां कौन बता है, बताओ ना। अब ये अपना ब्रह्म कौन बताएंगे? ये भी तो यही बताएंगे। तो आपकी नई राय, तो तुम अपना नया धर्म जो है उसकी पद्धति को बताइएगा। सो कहो हम विधवा के, सो कहिए हम आप अपनी विधि को आप बताइएगा। जवाब श्री जी साहब जी का। अब रुको, बोल लें लो मनु, मनु आजा जल्दी से फटाफट। आया ध्यान ये डला किया नहीं रखा तुम्हारे गाय ले आओ, अब कल से रख लियो। अरे है रखिए, हाँ रखिए, बजाओ। प्यारे की सामने बैठ कर ए हुजूर आपका, सामने बैठ कर ए हुजूर आपका, दीदार दीदार करूं, दीदार करूं, सामने बैठ कर ए हुजूर आपका, सामने बैठ कर ए हुजूर आपका, दीदार 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 करूं, दीदार करूं, ना जुदा आपको, ना जुदा मैं रहूं, ताली बजाओ, ताली। आपको ना जुदा मैं रहूं, आप मेरे की अदा, आप मेरे की अदा, जिक्र में
दोनों बहुत बढ़िया मन्नू भैया। अब जयकारा बोलेंगे सभी लोग तेजी से, मंगला जी की आवाज शैतान भग जाए, क्योंकि पद्धति आना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, राम के धनी की, ओट पद्मावतीपुरी धाम की, ओट पद्मावतीपुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की, समस्त सुंदर साथ की। साहब जी का जवाब, कई व्यास हरवंश में। अब श्री जी साहब जी का जवाब आता है। एक तो पद्धति अपनी जो है, किसी भी धर्म की जो पद्धति होती है वो उसकी सबसे सिरमौर होती है। कोई भी धर्म हो, उसकी जो पद्धति होती है वो सिरमौर होती है, सबसे बड़ी पद्धति होती है। आप इस बात का विचार करो कि आपकी पद्धति अनादि काल से यहाँ पर थी। ब्रह्म सृष्टियाँ जब यहाँ संसार में आई नहीं थी, उसके पहले हमारी पद्धति आई थी। जब शंकर जी ने माता पार्वती को जब कहानी सुनाई थी, उस समय जो है भविष्य पुराण के अंतर्गत जो है 28वें उसमें अध्याय के अंतर्गत हमारी पद्धति पहले आ गई थी। प्रादुर्भाव हमारा हुआ नहीं था, उसके पहले हमारी पद्धति आ गई। ये आज तक कभी ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होगा कि ब्रह्म सृष्टियों के आने से पहले उनकी पद्धति काम में आ गई है। शिव पुराण के अंतर्गत, महेश्वर तंत्र के अंतर्गत उनकी पद्धति पहले से लिखी हुई थी। देखो संत विचारे, शुरू से पढ़ो तरफ से
6 110 नाम सन्यासी, 4 जो है आश्रम के, 4 वर्णों के, चारों ओर से जो है बैठे हुए हैं। श्री जी महाराज जी बैठे हैं बीच में, हजारों लाखों की भीड़ में बैठ करके। अब श्री जी साहब जी कहते हैं हरवंश पुराण के अंतर्गत देखो, आप विचार करके देखिएगा। देखो संत विचार हे संतो, हे महंतो, इस बात पर तुम विचार कीजिए। जन्म जय राजा प्रते, जन्म जय राजा से हरवंश पुराण के अंतर्गत व्यास जी ने क्या कहा है, इस बात को आप सुनिएगा। सुनो क्रोध तज सार, पर सुनो कैसे, विरोध ना करो, अंदर से कोई ईर्षा द्वेष ना करके हमारी बातों को सुनो। हमारा धर्म है नया, हमारी बातें हैं नई, तो आप इस बात को सुनिएगा। अनहोनी व्यासे नृप सो, क्या कहा, अनहोनी व्यासे नृप मतलब होता है राजा। राजा से व्यास जी ने कहा कि हे राजा, कलयुग के अंत में इस संसार में ब्रह्म सृष्टि प्रकट होने वाले हैं। ये अद्भुत घटना, दुर्घट घटना इस संसार के अंदर ये प्रकट होने वाली है। नृप से पूछा तो, अब नृप राजा हुए, किनसे पूछ रहे हैं, व्यास जी से, कि वो क्या घटना है आप हमको बताइएगा। ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है। अब राजा व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी राजा से कहते हैं, इस संसार में कलयुग के 28वें कलयुग के अंत में क्या होने वाले हैं, ब्रह्म मुनि इस संसार में काय में लिखा है, ये भविष्य पुराण में लिखा है। सोचो, पद्धति आने से पहले सारी बातें अपनी जिन जानो, शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव अकल क्या जाने, जिनकी अकल है तुच्छ है। हे राजन, कलयुग के 28वें कलयुग में इस दुनिया में ब्रह्म मुनि प्रकट होने वाले हैं। दुर्घट सत्य जो एक घटना, दुर्घट मतलब कभी घटना ना हुई है, ना कभी घटना आगे होगी, ये दुर्घट घटना होने वाली है। नृपत पूछी जब व्यास जी सो, अब नृपत मतलब राजा व्यास से कहता है, इतना बड़ा व्यास, जो व्यास मतलब जिनने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र जिसने लिखे, 18 पुराण जिसने लिखे, 108 उपनिषद जिसने लिखे, 205 श्रुति और स्मृति जिसने लिखी, हे व्यास, क्या आप बताओ ऐसी कौन सी घटना है जो दुर्घट घटना इस संसार में होने वाली है। क्या बताओ, जो सनकादिक ऋषि हुए ब्रह्मा जी के, आदि नारायण के सनकादिक से, और आप तक जितने आचार्य हुए सनकादिक से और आप तक व्यास जी जितने आचार्य हुए हैं संसार में, तुम लोग ऋषि बहुत प्रगटे, तुम्हारे तक सनकादिक से लेकर के आप तक व्यास, बहुत सारे ऋषि संसार में हो गए। क्या वो कोई ब्रह्म ऋषि नहीं थे क्या? क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए? ये व्यास जी, क्या तुम ब्रह्म रूप नहीं हो क्या? आप तो हम जानते हैं कि आप ब्रह्म का रूप हो। क्या आप व्यास जी ब्रह्म का रूप सनकादिक से लेकर के आप ब्रह्म रूप नहीं हो? तब कही, सुनो, अपना धर्म क्या है, अपने बारे में क्या लिखा है और अपन क्या है, ये विचार करो। सबसे पहले तो ये सोचो कि हम कौन है। राज जी ने हमें ब्रह्म सृष्टि बनाया, ब्रह्म का रूप दिया है और आपको परमहंस बनाया है, और आपकी क्या दशा है। आप क्या बताओ, क्या आप बताओ कि आप ब्रह्म रूप नहीं हो क्या व्यास जी, जो आप ऐसी बात कहते हो? भय नहीं कोई काल। अब व्यास कहते हैं कि सुनो, वे कोई काल में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, सतयुग में, कोई काल में वो ब्रह्म मुनि इस संसार में प्रकट नहीं हुए हैं। हुए प्रकट कलयुग में। वो कब प्रकट होंगे, वो कहां से आना है, वो जो है अखंड परम धाम से आएंगे। वो कलयुग के अंतर्गत इस संसार में प्रकट होने वाले हैं। प्रकट आए के हाल है। प्रकट आए के हाल मतलब होती है दशा, तुरंत, मतलब अभी हाल ही में। अब वो ब्रह्म मुनि संसार में, हे राजा, वो ब्रह्म मुनि संसार में प्रकट होने वाले हैं। उत्तम पुरुष बिन और को। अब वो क्या करेंगे? उत्तम पुरुष मतलब राज जी महाराज,
पूर्ण में परमात्मा, अक्षरातीत के अलावा कोई देवी कोई देवता किसी को वो नहीं। एक हरवंश पुराण में लिखा है वो कोई देवी देवता को नहीं पूजेंगे, वो तो उनका इष्ट कौन होगा? अक्षरातीत राज्य महाराज होंगे। देवी देवन न ध्याय। क्या लिखा है? कोई देवी न कोई देवता किसी को वो पूजने वाले नहीं है, वो परमहंस ब्रह्म सृष्टि होंगे। कथा नौतन कहे, वो क्या कहेंगे? अब जो कथा कथी ना जाए उसको बोलते अखत कथा। सुनियो वाणी सुहागिनी जो हूती अखत अगम, सो भी तक मैं कहूँ तुमको उलझासी सब भ्रम। बेहद के साथी सुनो मैं बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जानी। वो ऐसी नई कथा कहेंगे जो आज तक किसी ने संसार में नहीं की, और नई रीति और नया धर्म बताएंगे जो आज तक कभी किसी ने संसार में सुना नहीं। यही तो बात है, जो अपने धर्म के बारे में सुनता है तो चौंक जाता है, अरे ये क्या कहते हैं, देवी देवताओं को नहीं पूछते। तो अभी आपको बताया भाई, वेद ने जब कह दिया ये सारा जगत आदि नारायण तक क्या है, महाप्रलय के अंतर्गत नाश हो जाना है, तो ब्रह्म का स्थान कहाँ है? कोई बता नहीं पाया। अब वो बता रहे कि ब्रह्म का स्थान कहाँ है। वो ब्रह्म के स्थान से संसार में वो ब्रह्म सृष्टियां आने वाली हैं, उनके खसम ब्रह्म पूर्ण में परमात्मा आने वाले हैं। अब वो बातें बता रहे, इसलिए वो कोई देवी देवता नहीं पूजेंगे। अखत कथा नौतन करें। नौतन मतलब नई तन की बातें करेंगी जो आज तक किसी ने सुनी नहीं होगी। जग सुन पूजेता क्या करेगा? जग जब इनकी बातों को सुनेगा, जो समझदार होगा तो क्या करेगा? उनकी ब्रह्म सृष्टियों की क्या करेगा? वही तो ब्रह्म सृष्टि कहाँ थी? ब्रज में थी। वही ब्रह्म सृष्टि कहाँ थी? रास में। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश इन ब्रह्म सृष्टियों की रज के लिए तड़पते हैं। तो सारी दुनिया जब इनको सोचेंगी इस ब्रह्मांड में आई है तो इनकी बातों को सुनकर इनको पूजा करेंगी। ये बात राजा ने को व्यास जी ने ये बातें समझाई है। बहुत विधि विस्तार, इसका बहुत विधि मतलब बड़ा विस्तार है, पर इस विस्तार में वेदों में जिन वाणी क्या कहती है कि जो वाणी में जो लिखा है इनके वेदों शास्त्रों में, अगर हम इसका विस्तार करेंगे तो बात बड़ी हो जाएगी। इनकी साख जो देते हो, अब इनकी साक्षियां जो है हम जो है आपको बताते हैं। देखो संत विचार, हे संत विचार करके देखो। हरवंश भविष्य पुराण के अंतर्गत व्यास जी ने क्या कहा है उस पर विचार करके देखिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। अपना धर्म को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने धनी को पहचानो। अभागिनो भवंति मुनियो ब्रह्म रूपणः उत्पन्नाय जीकृते युगे प्रधान पुरुष रहा। कथा जो हाँ, मतलब एक ही उत्तम पुरुष के अलावा श्लोक दिया है, उत्तम पुरुष के अलावा कोई देवी देवताओं को वो धाएंगे नहीं। कब आएंगे? कलयुग के अंत में। और इस प्रकार से सारी बातें कहें। भाषा की चौपाई किया है। हाँ। या भांत वेद उपनिषद में, ये भांत मतलब होता है प्रकार। इस प्रकार से वेदों में और उपनिषद के अलावा हम कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। ये भांत वेदों कतेवों में ऐसा लिखा है। वेद कहीं बना है। वेद क्या है? अनेक प्रकार से हर शास्त्र में वेद के अंतर्गत हर जगह जो है इन ब्रह्म सृष्टियों की साक्षियां लिखी हुई गई हैं। और अष्टादश पुराण में, और अष्टादश मतलब 108 जो पुराण है उनके अंतर्गत भी इन ब्रह्म सृष्टियों की साक्षी लिखी है। आगम शास्त्र लिखा है। आगम से पहले से अगम के वेदों के शास्त्रों के अंदर जब ब्रह्म सृष्टियां संसार में नहीं आई थी उनकी सारी बातें अगम से ही इनके अंतर्गत लिखी हैं। जो ग्राहक
या वस्तु को। अब बात सुनो संतो और महंतो, जो इस वस्तु का ग्राहक हो, सुनने का इच्छा हो, क्योंकि अगर सुनने की इच्छा नहीं है तो क्या बताएं, अगर ग्राहक हो तो शांत मन से इस बात को सुनिएगा। सो लेवे चितलाए, तो अपने चित्त में ला करके ध्यान से सुनिएगा। ताको वेद उपनिषद में, इसका वेद और उपनिषद के अंतर्गत जो है हम सब से ही समझाए, सारी बातें हम तुमको समझाएंगे। सब सबने चित्त में लाई, अब ये सब ने अपने चित्त में विचार करने लगे। ये नाई का बंधा है। अब ये बोले, अब ये इकट्ठे हो गए, बोले ये बात कर ये वाली, तो ये कोई से बंधने वाले नहीं है। तो बोले इनसे पूछो इनका इष्ट कहाँ है, तो ये तो बताएं भैया ब्रह्मा विष्णु अलावा और क्या बताएंगे, कोई नदी का नाम बताएंगे तो कौन सी बताएंगे, इनका देवता कौन है, इनसे पूछो कौन है। जब ये बंध जाएंगे अब ये खुश होकर के चिल्लाने लगे चारों तरफ से, आप अपना इष्ट और देवता बताइएगा। ऊंचे धाम क्षेत्र संपदा, बताओ महाराज आपका धाम कौन है, आप तो बातें बहुत कर रहे, आप ये बताओ आपका धाम और आपका क्षेत्र कौन है। तब जवाब बनया है, तब इनसे जवाब नहीं बनेगा कि ये कौन धाम बताएंगे और क्षेत्र बताएंगे, क्योंकि चार धाम के अलावा कोई पांचवा धाम इस संसार में है ही नहीं। अब ये परम धाम को बताएंगे तो जानते नहीं, तो इसलिए अब इनसे कैसे बने, इनसे पूछिएगा। स्वामी विद संप्रदाय की, अब इस प्रकार से स्वामी जी आप अपने संप्रदाय की जो है अपनी साक्षियां दे करके बताइएगा। हम अपनी शब्द कही, इस प्रकार से हमने तो अपनी सारी वेदों की शास्त्रों से, चार हमने खट शास्त्रों ने, वेदांत दर्शियों, 10 नाम सन्यासियों ने, हमने अपनी सारी विधि आपको बताई है। तुम कहो प्रश्न हो, इसी प्रकार से आप प्रसन्न होकर के आप अपनी विधि बताइए। करके गरा बोले सबे, करके गर्भ, बोलो श्री प्राणनाथ। अब गर्भ में अब भर गए, अब आप बताओ सारी बातें तो इनने बता नहीं, अब एक गर्भ से बोले भर करके कि हे प्रभु अब आप तो बताइए अपनी मत को। प्रश्न विविध विस्तार, विभिन्न प्रकार के प्रश्न चारों तरफ से कहने लगे। शाखा शिका कहो आपने, हे स्वामी जी अपनी शाखा और शिका बताइए आप। फिर कहो सूत्र विचार, अपना सूत्र कौन सा है वो भी बताओ आप। सेवन अपनो निज कहो, आपका सेवन मतलब आप किनकी सेवा करते हो, पूजा करते हो वो बताइए आप। कौन आपका इष्ट है वो भी बताइए आप महाराज। साधन मंत्र पूरी कहियो, हे महाराज आपका साधन क्या है परमात्मा को पाने का, और आपकी पूरी क्या है वो भी बताइए आप। कहियो देवी प्रताप है, हे महाराज आपकी देवी कौन है वो भी तो बताओ। साला कहिए आपने, और अपनी शाला भी बताइए महाराज। तो हो जो को है, क्षेत्र आपका कौन से गोत्र क्या है वो बताइए। सुखविलास ऋषि देव जो, आपका सुख का विलास और आपका ऋषि कौन है ये भी बताओ महाराज। तीरथ शास्त्र हो है, तीरथ और शास्त्र भी बताइए आप अपना। कहिए कुल अपनो, आपका ज्ञान का कुल क्या है वो भी बताओ महाराज। फल और द्वार का प्रकाश है, और इसका फल, उसका ज्ञान से इसका फल और उसका द्वार कहाँ मिलता है ये भी बताओ आप। निवास कौन संपदा, आपका निवास कहाँ है और आपकी संप्रदा कौन है महाराज वो भी बताइए। ये उत्तर प्रश्न उजात है, एक एक उत्तर का प्रश्न का आप जवाब दीजिए। कृपा दृष्ट बोले तबे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कृपा दृष्ट राजी महाराज ये गर्व से सब जब बोलने लगे तब राजी महाराज इनसे कहने लगे, सुनो साध सबको, हे साधु महाराज, हे संत महाराज आप अच्छे से इस बात को सुनिएगा। प्रश्न प्रश्न को उत्तर है, एक एक प्रश्न का एक एक बात का हम आपको क्या देंगे, जवाब देंगे। तुमको दे हम सो है, सारे प्रश्नों का जवाब आपका जो है कोई शंका आपके अंतर्गत नहीं रखेंगे। कद वेद अद्भुत है, ये अखत कथा है और अद्भुत है, ये बात अखत है। जो आज तक तुम कहते ना तुम्हारा नरा धर्म, तुम्हारी अखत कथा,
तो वास्तव में हमारी अखत कथा है और ये आज तक संसार में कथी नहीं गई है। चित्त सुनो तुम सो, इसलिए आप चित्त से इस बात को सुनिएगा कीजिए हृदय विचार, और इसका हृदय में क्या करना, अपने विचार करना, करो दोष जिन्हें पे, और हमको कोई प्रकार का दोष हमको मत देना। श्रुति स्मृति की साख दे, सारी हम साखियां श्रुति और स्मृति जो 205 श्रुति और स्मृति के अंतर्गत आई हैं उससे हम साक्षियां देंगे। कहो तुम्हें समझाए, कहो तुम्हें समझाए, हम उससे आपको समझाएंगे। ग्राहक को चित्ते सुनो, तो बात जो कोई भैया ग्राहक हो तो दुकान में आओ, उस बात को सुनो, और जो ग्राहक नहीं है तो वो कृपया करके चले जाओ। अगर ग्राहक हो तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो कलयुग भ्रम जाए, तो ये कलयुग में जो तुम्हारे अंदर शंकाएं हैं, भ्रम है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारी सारी शंकाएं तुम्हारी मिट जाएंगी। सतगुरु ब्रह्मानंद है। अब बताते हैं सतगुरु कौन है हमारा, ब्रह्म का आनंद स्वरूप श्यामा महारानी, वो कौन है हमारी अंग सतगुरु है। क्योंकि ये परम धाम से क्या आई है, खेल देखने आई है इस संसार में। क्योंकि राज जी इनको क्या दिखाते थे, परम धाम का सुख देना चाहते थे, इस प्रकार से उनको जो है इस संसार में भेजा गया। और आकर के काय पे बैठी है, वो जीव पर आकर के बैठी है और आकर के संसार में भूल गई है। संसार में आके क्या हो गई भाई, भूल गई। अब जब वो भूल गई तो यहाँ पर उनको एक रास्ता मिला। जब रास्ता में गई तो उनको आगे जाके 4 रास्ता मतलब 4 वेद मिले। 4 वेदों को देखा तो आगे गई चौराहे से तो 6 शास्त्र मिले, और आगे गई 6 रास्ता मिल गए, और आगे गई तो क्या मिले, 108 रास्ता हो गए, उसके उपनिषद हो गए। उसके आगे गई तो 205 श्रुति मूर्ति रास्ता मिल गए। अब वो संसार में क्या हो गई, भूल गई। तो इस संसार में जब वो भूल गई तो हमारी श्यामा महारानी हमारी सदगुरु रूप होकर के इस संसार में माया से हमें निकालने के लिए आई है। किसने भेजा है, राजी महाराज ने। बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूह मेरी आशिक है। प्यार किया हमको, राजी ने हमको प्यार के कारण संसार में भेजा है। वो हमारी सदगुरु रूप होकर के इस संसार से हमको निकालने के लिए इस संसार में आई है। सूत्र अक्षर रूप है, और हमारा सूत्र क्या है, अक्षर ब्रह्म है। देखो हमारे कितने हैं मूल, हमारा स्वरूप कहाँ पर है, परम धाम में। मूल एक तन हमारा लाहूत में और नासूत में, और तन असल तन अरस बीज में है, और तन नासूत में आया हुक्म। इस संसार में ये राज्य के हुक्म से ये हमने वजूद रखा है, ये जीव के ऊपर हम बैठे हैं। इसका सूत्र, परात्म का सूत्र जोड़ने वाली क्या है, हमारी आत्मा है। जो आत्म क्या है, ये आत्म को घर अक्षर कहिए, जो पार ब्रह्म पर खाया। ये आत्म क्या करती है, ये हमको पर आत्म से क्या करती है, सूत्र द्वारा जोड़ती है। ये दुख सुख का अनुभव कहाँ कराती है, पर आत्म को। और पर आत्म का सुख का अनुभव कहाँ कराती है, एक आजीव को कराती है। इस प्रकार से ये सूत्र बंधन जो है, जैसे एक गांव के बीच में बड़ा पंथ हाई रास्ता होता है, ऐसे एक रास्ता में आत्म जो है हमारी पर आत्म और जीव के जो ऊपर बैठ करके लीला की है। इसको सूत्र से जोड़ने वाली कौन है, हमारी ये अक्षर ब्रह्म है, जो हमारा सूत्र है, जिससे हम संसार को सुख काय को अनुभव करते हैं, पर आत्म में। किसको लेना है, लज्जत पर आत्म को, और उसका सुख किसको, जीव को मिलना है। इसका सूत्र बंधन कौन है, हमारी अक्षर की आत्म है। वाणी में क्या है, आत्म को घर अक्षर कहिए, जो पार ब्रह्म पर खाया। ये अक्षर की जो आत्मा है, ये हमारी सूत्र है। इससे सुख दुख का हमको अनुभव होता है। शिखा सदा इनसे परे। अब क्या है, अक्षर, अक्षर के ऊपर जो श्यामा महारानी है, उसके ऊपर जो हमारे कौन है, अक्षरातीत राजी महाराज है। जैसे मंदिर और मंदिर का कलश, शिखा सदा जो कौन है, अक्षरातीत राजी महाराज जी जो है, चेतघन चेतन और चिदघन रूप राजी महाराज जी है। वो हमारे पूज्य आराध्य है, उनको हम जो है मानते हैं। चेतन जो चिदघन है, और वो क्या है, चिदघन सत्य चिद और आनंद। तो जो चिदघन कौन है, राजी महाराज जी है। ये हमारे राजी महाराज जी है, इनको हम मानते हैं।
उत्तम चैत्र पुराणे काया ब्रह्मानंद ये श्रुति मूर्ति की साक्षियां दी राज्य ने। ज्ञानमयी आनंद सेवन है पुरुषोत्तम में। सेवन मतलब कहते हैं पूजनीय हमारे कौन है? राज जी महाराज जो परसोत्तम वेदों शास्त्रों के अंदर उनका नाम आया परसोत्तम करके, उन्हीं को हम बोलते हैं अक्षरातीत, उन्हीं को बोलते हैं चिदगन। उनकी क्या है? श्यामा महारानी है अंग उनका, उनके अंग से कौन हुए? हम सुंदर साथ। श्यामा जी नो अंग कौन है? सुंदर साथ। इसलिए राज जी की जो श्यामा जी के अंग से सुंदर साथ है, इसलिए हम किनकी पूजा करते हैं? परसोत्तम श्री राज जी महाराज को अपना मानते हैं। गोत्र चिदानंद। हमारा गोत्र क्या है? चिद का आनंद, चिदानंद। क्योंकि हम किनके? चिद से कौन है? आनंद अंग है उनका जो है चौथ गोत्र हमारा चिद आनंद हमारा गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है। परम किशोरी श्यामा महारानी क्या है? हमारी इष्ट है, हमारी देवी है, हम उनको मानते हैं। परम किशोरी हमारी श्यामा महारानी है। यही व्रत हमारा साधन है, उनसे हमारा संबंध सूत्र उनसे हमारा जुड़ा है। क्या है? पतिव्रता। हाँ, पतिव्रता साधन मान है। पतिव्रता का मतलब है हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति होती है, उससे परे भक्ति है परा प्रेम लक्षणा भक्ति। तुम दुल्हा और मैं दुल्हनी, ये साधन परमात्मा को पाने का है। हम अपने परमात्मा को अपनी दुल्हनी मान करके सेवा बंदगी करके अपने परमात्मा को हम पाते हैं। इसलिए कहते तुम दुल्हा और मैं दुल्हनी, और न जानू बात इस सेवा करूं सब अंगों साक्षात। तो अपने पति को पाने का एक साधन है परा प्रेम लक्षणा भक्ति। तुम दुल्हा और दुल्हनी के द्वारा ही हम अपने पति को पाते हैं। ब्रह्मा बने जाते उत्तम ज्ञान संहिता श्री कृष्ण वाच सुखरूपा सचारा मानता सागर प्रसाद श्री जुगल किशोरी जाप है। जुगल किशोर का जाप है, मतलब हम जाप किसका करते हैं? वो हरि नाम का जाप करते हैं। हम किन का जाप करते हैं? राज जी और श्यामा जी का हम क्या करते हैं? अपने हृदय में रात दिन रात श्यामा का जो जाप हमारा जुगल स्वरूप है, जो नित्य अखंड कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। मंत्र तारतम सो है। हमारा मंत्र क्या है? तारतम मंत्र है। निजाम श्री कृष्ण जी जो नौतनपुरी में प्रकट हुआ है, वो हमारा मंत्र क्या है? निजाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, उस वो हमारा मंत्र तारतम है।
ब्रह्म विद्या देवी सही। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का विद्या क्या है? तारतम वाणी, वो हमारी क्या है? ब्रह्म विद्या हमारी देवी है, जिससे हमको ज्ञान जो है हमसे प्राप्त होता है। पूरी नौतन जो है हमारी नौतनपुरी क्या है? पुरी है, वो हम हमको पूरी अपनी नौतनपुरी मानते हैं, जहाँ जाकर के श्री कृष्ण ने राज जी महाराज जी को अनादि अक्षरा चीज का वहां पर दर्शन दिए थे, वो हमारी पुरी है। मंत्र यंत्र उत्तम ब्रह्मादि उत्तम ब्रह्मा विद्या ज्ञानम अठोत्तर सौ पक्ष शाखा सही। अठोत्तर सौ पक्ष शाखा कही, हमारे 108 पक्ष बताए गए। वो प्रकाश वाणी के अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति को रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से 3 प्रकार से करने से 9 तिहाई क्या प्रकार की भक्ति हो गई? 27 प्रकार की। अब इनको क्या है? पुष्टि से, परवाह से और मर्यादा से प्रकाश वाणी में आता है। मर्यादा से क्या करता है आदमी? करता है कोई पुष्टाई से करता है, कोई मर्यादा से करता है। इस प्रकार से इनके 3 भाग होने से 9 तिहाई कितनी हो गई? 81 हो गए। 81वां पक्ष किसका है? बल्वाचार का। 82वां और 83वां पक्ष किसका है? पंच वासनाओं का। और 25 पक्ष किसके हैं? धाम, तालाब, कुंजवन सोहे, मानिक वन की नहरे सोहे, पश्चिम चुगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जी रहिए। पुखराजी जमुना जी 8 सागर 8 जीवी के 25 पक्ष है धाम धनी के। ये 25 पक्ष मिला करके 108 पक्ष होते हैं। ये हमारे 108 पक्ष हैं जिनको हम मानते हैं। शाला है गोलोक। हमारी शाला क्या है? गोलोक, जहाँ पर अखंड ब्रज खंड हुआ है, वो हमारी शाला मतलब होती है निवास स्थान, मतलब रुकने का स्थान हमारा जो है गोलोक है। सदगुरु चरण को क्षेत्र है। और राज्य के चरण, श्यामा जी के चरण हमारे क्या है? हमारा परम सुख देने वाले हमारा वो क्षेत्र है। उन चरणों को अपने हृदय में लेने से हमारा दिल क्या होता है? अर्थ होता है। उन चरणों के प्रताप से हमको सुख मिलता है, उन चरणों के प्रताप से हमें आनंद मिलता है। ये माया का भ्रम उन चरणों के प्रताप से दूर होता है। इसलिए हमारे सदगुरु श्री राज जी महाराज जी के चरण ही का हमारे क्या है? क्षेत्र हमारे हैं। जहाँ जाए सरसों, जहाँ पर इन चरणों से क्या होता है? हमारे सारे दुख क्या होते हैं? राज जी के चरण पाने से सारे दुख हमारे दूर हो जाते हैं। सुख विलास महाविद्रावन, सुख विलास जो अखंड रास हुआ है वो हमारा सुख का विलास है, जहाँ हमने राज जी के साथ में अखंड रास की लीला जहाँ पर की है। ऋषि महाविष्णु है जो है। और ऋषि कौन है? महाविष्णु। क्यों है ऋषि महाविष्णु? क्योंकि ये जो है अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप आया है। ये कहाँ से आए हैं? सबलेख ब्रह्म से। जब संसार मिटता है तो कहाँ चला जाता है? ये सबलेख ब्रह्म में चले जाते हैं। यहाँ से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये अक्षर ब्रह्म जो हमारे कौन है? ऋषि है, जो आदि नारायण कहलाते हैं। ये अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, ये भी संसार के नहीं है। तो अपनी पद्धति में कोई बात राज्य ने कहाँ की नहीं बताई? संसार की कोई बातें नहीं बताई। वेद हमारा सुषम है। ये हमारा वेद कौन सा है? सुषम वेद। सुषम वेद का मतलब होता है आत्मा का वेद। तो आत्मा का वेद क्या है भाई? आत्मा का वेद पट्टू, आत्मा का वेद क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है?
तारतम वाणी हमारी आत्मा का स्वरूप है। इसलिए हमारी तारतम वाणी हमारा सुषम वेद है जो आत्मा का स्वरूप कहलाता है। तीरथ जमुना सो है। और हमारी तीरथ कौन है? जमुना जी, जो कहाँ पर है? परम धाम में, जो पुकरा जी पहाड़ से निकल करके और क्या करके 7 घाट से होती हुई और मरोड़ खा करके कहाँ जाती है? होज कौशल तालाब में मिल जाती है। वो जमुना जी हमारी तीर्थ है जहाँ हम सुख पाते हैं, झीलना करते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। भागवत के अंतर्गत क्या है? अखंड ब्रज, अखंड रास का वर्णन उसमें बीज मास से आया है। इसलिए वो भागवत हमारा क्या है? शास्त्र का श्रवण है जिसे हम सुनते हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान। और बुद्ध जागृत का ज्ञान, जो तारतम वाणी जो है हमारी बुद्ध जागृत वाणी है, जिससे हम उसको पा करके अपने धनी, अपने राज्य को, लीला को प्राप्त करते हैं। मूल हमारो आनंद है। हमारा कुल का मूल आनंद, आनंद स्वरूप कौन है? श्यामा महारानी, जो हम उनके अंग हैं। अपना धनी कौन है? श्यामा महारानी हमारी क्या है? आनंद अंग है। उनसे हमारी कुल का मूल है, वो हमारा उनसे, क्योंकि वो क्या करती? राज्य से सुख लेती है और वो सुख हमको देती है। फल नित्य विहार निर्वाण। एक फल है हमारा नित्य विहार, जो हमारा नित्य आहार है। राज्य महाराज से श्यामा जी जो सुखों को प्राप्त करती है, उनसे हमको क्या मिलता है? हमारा आनंद। वो आनंद सुख हमें श्यामा महारानी से फल के रूप में मिलता है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम हमारा परम धाम, हमारा क्या है? घर है, जो अखंड है, जो शाश्वत है, वो हमारा घर है। घर अक्षरातीत निवास। और हमारा अपना धनी है श्यामा श्याम अपना वासा। हमारा घर कहाँ है? परम धाम, जो नित्य निवास है, जो रंग महल में हम वहां पर रहते हैं। निजानंद है संपदा। हमारी संपदा का क्या है? निजानंद, निज आनंद। श्यामा जी से राज्य जो है आनंद का, इसका स्वरूप है। उनका अंग कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा महारानी का अंग कौन है? हमारी सुंदर साथ है, वो हमारा निज का आनंद है, जो सदगुरु श्री देवचंद जी संसार में प्रकट हुए हैं। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। इस प्रकार से उनका उत्तर और प्रश्न, उनका जवाब श्री जी साहब ने दिया। धनी श्री देवचंद जी निजानंद है। बोलो श्री प्राणनाथ। धनी श्री देवचंद जी महाराज वो इस संसार में आए और आकर के संसार में हमारे धर्म को प्रकट किया। उनसे हमको ये प्राप्त हुआ है। प्रकट करी संपदा से। इनसे सदगुरु श्री देवचंद जी से हमारी संपदा क्या हुई है? इस संसार में प्रकट हुई है। इनसे हम लकी है। श्री जी कहते उनसे ही हमने ये संपदा को प्राप्त किया है। हम द्वार पावे अवे। इससे हमने क्या पाया है? परम धाम का दरवाजा, परम धाम के सुख हमने उस संपदा से पाए हैं। तो यह बात चर्चा बहुत है। इस प्रकार से वहाँ पर बहुत चर्चा हुई है। भाई मेला में जान। मेला में इस प्रकार से जो खट नाम सन्यासी जो है, इस प्रकार से 10 नाम सन्यासी, 6 शास्त्रों वालों से और 4 संप्रदाय वालों से श्री जी की बातें हुई। सब शास्त्र की सारी साक्षियां लालदास जी कहते शास्त्रों से दे करके बताई हैं। अब गत जो प्रमाण है, अब गत जत जो प्रमाण है उससे क्या करिए? सारी साक्षियां वेदों और शास्त्रों से उनको दी गई हैं। 35 के बरस में 1735 का जो समय था, भाई उस समय क्या है? रात्रि को धूमकेतु तारा वेदों में लिखा था। जब कलयुग के अंतर्गत इस संसार में ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे, जब वो विजया विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इस संसार में आएंगे। कौन आएंगे? विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इस संसार में जब प्रकट होंगे, तो उस समय क्या है? ध्रुव तारा संसार में ऊपर रात्रि में प्रकट होगा। तो वो ध्रुव तारा रात को प्रकट हो गया। 6 भाई 1 मास की। और उस समय क्या होगा? 1 मास का 6 होगा। जो 12 महीने का 1 साल होता था, अब वो कितने महीने का होगा? अभी निकल गया है वो 6 मास। 11 महीने का क्या होगा? साल होगा। तब वो समय आएगा।
समय जगत भयो वचे पर ये वही समय हो गया, धूमकेतु तारा प्रकट हुआ, इस समय जो है 11 महीने का साल हुआ और इस समय विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक संसार में प्रकट हुए। बोलो श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की। थोड़ी तेजी से बोलो, सारे संसार में सुनाए, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की। अब इस संसार में विजयाभिनंदन मतलब सारे धर्मों को विजय करके, पाखंड धर्म को मेट करके, पाखंड धर्म पर विजय प्राप्त करके, विजयाभिनंदन मतलब अखंड आनंद का धर्म लेकर के इस संसार में जब प्रकट हुए तो सारा संसार अचेत हो गया और वो इस बात को नहीं समझ पाया। जिस प्रकार से कृष्ण ने जब मिट्टी खाई तो माता जसोदा ने उनको दांत लगा के मारा और मुख का खोल दो तो उनको ब्रह्मांड कहाँ दिखे? कृष्ण के अंदर। और जैसे ही उनको दिखे उनने मुंह बंद किया, वो अचेत हो गए। इसी प्रकार से सारे धर्मावलंबियों ने श्री जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा और उनकी घोषित जय करी और फिर उसके बाद वो सब क्या हो गए? भूल गए। जैसे माता जसोदा भूल गई, ऐसे सारा संसार अचेत हो गया। समय जगत भयो वचे इस समय सारा जगत क्या हो गया? इतने बड़े कलंक आज दुनिया ढूंढ रही है। साके विजयाभिनंदन के शाखा विजयाभिनंदन बुद्ध की शाखा उस समय से क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई है। सब कलाम सारे कलाम कहते हैं कि विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा, क्योंकि 22 अवतार हो गए। ये 23वां और 24वां बार बुद्ध कल की संसार में आएगा। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे लोग, सारी साधुओं की वाणियां ये पुकार रही है और इस समय शास्त्र के अनुसार विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इस संसार में प्रकट हो गए। सब पढ़ाते हैं, सब सारे संसार इन वेदों को, शास्त्रों को, साक्षियों को सारा संसार पढ़ रहा है। पर भूली खलक तमाम, पर सारी संसार इसको क्या हो गई है? भूल गई। ये तो गत है, अद्भुत गत है। ये संसार इस समय अचेत हो गया जब साक्षात विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आए। इसलिए सुंदर साथ आपके चरणों में निवेदन है, अपनी पद्धति को समझो, अपने आप की पहचान करो कि देखो हमको कौन मिले, कौन संसार में लाए, काय के लिए आए, कितना ये सारा आपको बताया गया है हरिद्वार के अंतर्गत। ये तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कि सबकी मत तोलो और महामती की मत को तोल करके आप पहचानो कि आपको क्या परमहंस बनाया राज्य ने, क्या शोभा तुम्हें जगत के अंदर प्राप्त हुई है, तुम्हारा धनी तुमको कौन मिला है, तुम्हें धाम क्या मिला है, तुम्हें जमुना जी कौन तीरथ तुम्हें मिला है, तुम्हें कौन ईष्ट मिला है, तुम्हें कैसे धनी के चरण का क्षेत्र मिला है। इस बात पर विश्वास करो और अपने आप की पहचान करके अपने आप को ताकतवर बनाओ और अपने धर्म को उज्जवल बनाओ। सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ जीती फौसले संसार की सारी जो जितनी भी आप सोचो कब 12 वर्ष के बाद जो कुंभ का मेला आता है, उस 12 वर्ष के कुंभ के मेले में 4 संप्रदाय, खट दर्शनी, 10 नाम सन्यासी, 4 आश्रम, 4 वर्ण, हजारों लाखों की भीड़ में श्री जी साहब ने उन सबको परास्त करके बुद्ध कल की निष्कलंक अवतार की वहां पर घोषणा की है। कारण विस्तार, एक कारण इसका विस्तार करके आपको बताया गया है कि सुंदर साथ अपनी पहचान को आप समझिएगा। तमाशा देख के यहाँ पर ये जो तमाशा हुआ है सुंदर साथ, ये तमाशा केवल आपके लिए किया गया, केवल ब्रह्म शिष्टियों को दिखाने के लिए। जब अपनी बात का दूजा देवे साख यो होले होले देत गए, मैं साख पाई कई लाख।
लाखों साक्षियां हमारे बारे में वेद के अंतर्गत लिखी गई थी। तो आज वो सारी बातें हुई। ये तमाशा देखो, ये संसार के जितने भी धर्म है ये सारे धर्म पाखंड है। ये जो निजानंद धर्म है ये अखंड है, परम धाम का धर्म है ये आपको संसार मोह के माया से लेकर के आपको परम धाम में मूल मिलावे में आपको बिठाने वाला आपको ये धर्म मिला है। इसलिए तमाशा जो हुआ है केवल आपको दिखाने के लिए किया गया है। फिर के कियो विचार। अब यहाँ पर सिद्धि साहब ने विचार किया, ये हरिद्वार का महीना में ये मेला खत्म हुआ, अब कहाँ आना है? दिल्ली आना है औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए। अब सिद्धि साहब जी यहाँ से विचार करने लगे दाऊद पाड़े की हवेली में कि अब दाऊद पाड़े की हवेली दिल्ली के अंतर्गत जो है, साथ को छोड़े जा, जो सुंदर साथ को छोड़ करके आए थे वहाँ, हरिद्वार से होए के अब यहाँ से हरिद्वार से होकर के सिद्धि साहब जी आए के मिले तब आकर के सिद्धि साहब जी दिल्ली में आकर के मिलते हैं। इस समय खिजमत में इस समय सिद्धि की खिदमत मतलब सेवा के अंतर्गत रहता था गरीबदास। गरीबदास जो उस समय राज्य की सेवा में रहता था, खानसामा किताब दीवानगिरी उसको खानसामा का क्या मिला? यहाँ पर खानसामा होता है आज भी, जो रसोई को का संचालन करता है उसको बोलते हैं खानसामा। इस समय गरीबदास जी को का किताब मिला? खानसामा का किताब दिया गया। कलाम खास है। एक कलाम खास जो है सिद्धि साहब जी ने इस समय गरीबदास जी को एक किताब दिया गया है। ये लालदास को इस समय लालदास जी महाराज को जिस काम के लिए पहले भेजा गया था, कहा औरंगजेब बादशाह को 22 प्रश्न फारसी में लिख करके उस समय की बात बता रहे हैं। हुआ था हुक्म में, जो हुक्म हुआ था फिर उसको क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। अब उस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी वास्ते आगे को इसलिए अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए रखता था कदम में। जो लालदास जी आगे काम करना है उसके लिए बात करने लगे। बस रखता था कदम में, रखता था कदम में, ये लाले दास को, ये लाले दास को हुआ था हुक्म, हुआ था हुक्म में। इसी वास्ते आगे को, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम में, रखता था कदम, रखता था कदम में। बोलो श्री प्राणनाथ विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की, 5 पद्मावतीपुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की, समस्त सुंदर साथ की। दे देना मन से जाएगा। पियाजी